स्टोरी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं और उसका बच्चा रोता हुआ इधर उधर अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। उसे किसी का फ़ोन आता है, वो उसे फोर्स करता है। बच्ची की माँ कहती है, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है, जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। ये कहती ही वो ऊपर से नीचे कूद जाती है और ये सब होते हुए उसकी बेटी देख लेती है और चीखते हुए मम्मा कहती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और एक लड़की अपनी नींद से जागती है। वो एक न्यूज़पेपर देखती है जिसमें लिखा होता है, सोंग योजी, द वाइफ ऑफ द शिनियन ग्रुप CEO, कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग ऑफ अ बिल्डिंग। शी सफर्ड फ्रॉम अ सीवियर डिप्रेशन बिफोर हर डेथ। उसके बाद वो एक बढ़िया सा शावर लेती है और अपने काम पर निकलती है। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे मिलने आती है। वो कहती है, बड़े दिनों बाद मिले शुनियन। शुनियन कहती है, आप यहाँ क्यों आई हो, आप यहाँ से चले जाओ। शुनियन की स्टेप मॉम कहती है, मैं तुम्हारे डैड की तरफ से तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ कि शिनियन ग्रुप फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहा है, इसीलिए हम वेस्ट एसेट जैसे एजुकेशनल स्कूल सेल कर रहे हैं। शुनियन कहती है, वो स्कूल मेरी माँ का है, ना कि शिनियन ग्रुप का। शुनियन की स्टेप मॉम कहती है, स्कूल नहीं, लेकिन स्कूल की लैंड शिनियन ग्रुप की है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम खुद चल के अपने डैड से बात क्यों नहीं कर लेती। शुनियन अपनी स्टेप मॉम की बात मान जाती है और अपनी स्टेप मॉम के साथ गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। मैं चली। शुनियन की स्टेप मॉम गाड़ी एक सुनसान जगह पर पार्क करती है। शुनियन उसे पूछती है, क्या हुई, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी। तभी दो बदमाश शुनियन को किडनैप करते हैं। उसकी स्टेप मॉम के कहने पर शुनियन की स्टेप मॉम शुनियन को होटल के कमरे में अकेला बेहोशी की हालत में छोड़ देती है। शुनियन को होश आता है। वो देखती है कि वो एक होटल के कमरे में है। सीन शिफ्ट होता है। शुनियन की स्टेप मॉम जाओ नाम के एक आदमी से मिलती है। वो कहती है कि शुनियन पहले से ही रूम में है। वो उसे होटल के रूम की देती है और कहती है, आपने प्रॉमिस किया था कि आप शिनियन ग्रुप में इन्वेस्ट करेंगे। जाओ कहता है, नो प्रॉब्लम, एंजॉय योरसेल्फ। मिस्टर गू के लिए वेटर खाना लेके आया होता है। मिस्टर जाओ होटल के कमरे में जाता है और देखता है कि वहाँ पे शुनियन नहीं है। वो बालकनी में देखता है। उसे लगता है कि शुनियन वहाँ से भाग गई है। वो अपने लोगों के साथ शुनियन को ढूंढने चला जाता है। तभी शुनियन कब्र से बाहर निकलती है। वो देखती है कि सब रूम से बाहर चले गए हैं। वो भी रूम से बाहर निकलती है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है। ओए, कहाँ भाग रही है, मैंने देख लिया तेनू। वो उसका पीछा करता है, लेकिन शुनियन अपना पीछा छुड़वा लेती है। कमरे के बाहर वेटर एक लड़की का इंतजार कर रहा होता है। एक आदमी एक लड़की को मिस्टर गू मिंग्यान के कमरे में भेजता है। तभी वेटर शुनियन को कहता है, क्या तुम्हें मिस्टर गू ने यहाँ भेजा है। शुनियन अपने पास से फ़ोन निकाल के उसे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन वेटर उसे कोई और लड़की समझ के उसे रूम के अंदर धकेल देता है और फिर रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। ओए माँ क्या लौड़े, खोल दरवाज़ा। खाना खा के गू मिंग्यान की तबीयत ख़राब होने लगती है। वो शुनियन को कहता है, तुम कौन हो, यहाँ से बाहर निकलो। शुनियन अपने पर्स से फ़ोन निकालती है। मिंग्यान की तबीयत ख़राब हो रही होती है। फ़ोन पे लिखा होता है, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी हेल्प करो। गू मिंग्यान को खुद हेल्प की ज़रूरत होती है। वो गुस्सा होकर शुनियन को वहाँ से जाने को कहता है। शुनियन वहाँ से जाने ही वाली होती है। तभी उसको उन्हीं लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो रूम के बाहर ही खड़े होते हैं। गू मिंग्यान शुनियन को रूम से बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन शुनियन उसका मुँह बंद कर देती है। और वो जब देखती है कि रूम के बाहर खड़े लोग वहाँ से चले गए हैं, वो गू मिंग्यान के मुंह से अपना हाथ हटाती है और उसके हाथ में अपनी उंगली से कुछ लिख के बताने की कोशिश करती है। शुनियन को लगता है कि गू मिंग्यान उसकी बात समझ गया है, लेकिन गू मिंग्यान चूतिया होता है। उसको ना जाने क्या होता है, वो शुनियन को गोद में उठा के बिस्तर पर फेंकता है। बाहर एक ड्रोन उड़ रहा होता है और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। गू मिंग्यान शुनियन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन शुनियन उसका हाथ काट देती है। मम्मी छोड़ दे मुझे, कभी नहीं आ। खून देखकर गू मिंग्यान बेहोश हो जाता है और शुनियन उसकी खोपड़ी फोड़ने का आइडिया ड्रॉप कर देती है। इस मरे हुए आदमी को क्या मारना, कमज़ोर साला, पोसी। और फिर अपना फ़ोन लेके वहाँ से चली जाती है। मैं चली। शुनियन होटल से बाहर जा रही होती है। वही लड़की जिसे ऑर्डर दिया होता है वो मिंग्यान के पास जा रही होती है। एक रिपोर्टर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही होती है कि शानियो ग्रुप के नए प्रेसिडेंट मिस्टर गू मिंग्यान बन चुके हैं। वो फॉर्मर प्रेसिडेंट को होंगजे के इकलौते वारिस हैं। ऑफिस के अंदर डिस्कशन चल रहा होता है, ऐसे कैसे चेयरमैन एक लड़के को प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट तो आपको बनना चाहिए था मिस्टर गू। होंग्यू कहता है कि हम उसे कुछ प्रपोजल देंगे और देखते हैं कि वो क्या कहता है। गू मिंग्यान ऑफिस में आता है और कहता है, तुम सब ने पहले जो भी चुतिया मचाया है, मैं उन सभी बातों को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन अब से सब मन लगा के काम करेंगे। और मीटिंग ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। होंग्यू जिन को बुलाता है और कहता है, कल जो तुम्हें काम करने को कहा था वो तुमने कर दिया। जिन कहता है, काम सक्सेसफुली हो गया था। होंग्यू कहता है, अब मज़ा आएगा। सीन शिफ्ट होता है। शुनियन गुस्से में अपने घर आती है और एक जूता उठा के अपनी स्टेप मॉम के ऊपर फेंकती है।
शूनियन का बाप कहता है ये क्या बदतमीज़ी है। शूनियन अपने डैड को कहती है इस औरत ने मेरा किडनैप करवाया और मुझे एक आदमी के बेड पर फेंक दिया। ये झूठ बोल रही है जानू, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ तू बोल रही है। चालाक औरत मेरे डैड के सामने नौटंकी करती है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारी मॉम है, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो होटल का CCTV कैमरा चेक कर लो। तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुमने सही कहा जानू। शूनियन कहती है ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आप स्कूल सेल कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं स्कूल सेल कर रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते, वो स्कूल मेरी माँ का है ना कि आपका। शूनियन का डैड कहता है उस बचलन औरत का जिक्र मेरे घर में मत करो। शूनियन कहती है बचलन मेरी माँ नहीं, ये बसरजोद है। शूनियन का बाप उसे एक चांटा मारता है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। सही कहा, मेरी वजह से ही तूने मार खाई है और प्रसाद खाएगी। शूनियन का डैड शूनियन को जाने के लिए कहता है। शूनियन वहाँ से चली जाती है। आपने देखा आपकी बेटी कितनी कमीनी है, चुप कर साली। सीन शिफ्ट होता है। गु मिंग्यान का एम्प्लॉय से बताता है कि गु होंग्यो ने ही वेटर को कहा था आपके खाने में ड्रग बनाने के लिए। वो उसे फ़ोन देता है और कहता है कि ये वो लड़की है जिसे उन्होंने आपके पास भेजा था आपको फंसाने के लिए। लड़की तो अच्छी है लेकिन ये मेरे कमरे में नहीं थी, वो कोई और थी। जाओ जाके पता करो उस लड़की के बारे में। अभी पता करता हूँ सर। शूनियन जो कह रही थी क्या वो सच था? अरे जानू कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा करूँगी? आप भी कैसी बात कर रहे हो? वैसे उसे जाओ के पास ले गई थी। जाओ उसे काफ़ी पसंद करता है। जाओ हमारे शिलैंग ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए भी मान गया है। उल्लू की पट्टी तू कि ये चाहती है कि मैं अपनी बेटी को भेज दूँ? अरे तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो जानू। शूनियन अब बड़ी हो गई है, एक ना एक दिन उसे शादी तो करनी ही पड़ेगी। और शूनियन गूंगी है, उसे भला कोई अमीर इंसान शादी क्यों करेगा? तभी वहाँ उसकी दूसरी बेटी जिसका नाम शू याओ होता है, वो उन्हें शूनियन की तस्वीरें दिखाती है जो मिंग्यान के साथ होती है। होंग्यू मिंग्यान को वही तस्वीरें दिखाता है और कहता है तुम प्रेसिडेंट बन गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नवाबी शौक रखोगे। अगर ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चली तो तुम्हारी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। मिंग्यान कहता है कि ये रूमर सब जगह फैल गई है, लेकिन वो लड़की शेमलेस नहीं है, वो मेरी फियांसे है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे मीडिया में सब कुछ क्लेरिफाई करना पड़ेगा। यू डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट। गो होंगे वहाँ से चला जाता है। मिंग्यान का एम्प्लॉय उसे एक फ़ाइल दिखाता है जिसमें शूनियन की इंफॉर्मेशन होती है। फाइल देख के वो कहता है कि शूनियन शिलैंग ग्रुप की शो ताओ की बेटी है। उसका एम्प्लॉय कहता है कि वो सोंग जोजी की भी बेटी है। मिंग्यान को पता चलता है कि वो एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल में टीचर है। मिंग्यान का एम्प्लॉय उसे ये भी बताता है कि शूनियन बोल नहीं सकती। वो दोनों अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं। सीन शिफ्ट होता है। शू याओ कहती है कि ये लोंडा तो हैंडसम के साथ साथ अमीर भी है। शूनियन ने मोटा बकरा फंसाया है। काश ये लड़का मुझे मिला होता। उसका डैड उस पर गुस्सा करता है और उसकी मोम उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि मीडिया वाले शूनियन को प्रोस्टिट्यूट कह रहे हैं और मिंग्यान को होंगजे का बेटा है। ये इम्पॉसिबल है कि ये दोनों एक कपल हैं। उसका हस्बैंड उस पर गुस्सा करता है और मुंह बंद रखने को कहता है। वो कहती है कि मेरा मुंह बंद करने से सबके मुंह थोड़ी बंद हो जाएंगे। मिंग्यान गाड़ी की चाबी मांगता है और कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, ये जगह सेफ नहीं है, मेरे लिए दूसरी जगह ढूंढो। ये कहकर वो गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। शूनियन की स्टेप मॉम शूनियन से मिलने आती है। अरे क्या हुई, तूने हमें बदनाम कर दिया, कल मुही ये हुई। शूनियन की स्टेप मॉम उसे दोबारा किडनैप कर लेती है। ये सब होते हुए मिंग्यान देख लेता है। वो उन किडनैपर लोगों की गाड़ी का पीछा करता है। वो दोनों किडनैपर शूनियन को गाड़ी से निकाल के दूसरी गाड़ी में ठोसते हैं। दूसरी गाड़ी में जाओ होता है। वो शूनियन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। शूनियन अपने घुटने से जाओ के दोनों अखरोट तोड़ देती है और गाड़ी से बाहर निकल के भाग जाती है। वो किडनैपर लोगों से कहता है नशा बाद में कर लेना चूतियो, लड़की भाग गई है, जाओ जाके उसे पकड़ो। शूनियन अपनी जान बचा के भाग रही होती है। दोनों किडनैपर उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ गु मिंग्यान आ जाता है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जब कोई निकलता है उसे दुनिया टपोरी कहती है। टप 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 टपोरी। अरे मुझे बचाओ, कोई बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। गु मिंग्यान गुंडों को बेसबॉल के डंडे से पीटता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है और शूनियन के पास आके कहता है तुमने मुझे पहचाना? तुमने मुझे मेरे हाथ पर काटा था? तुझे कैसे बोल सकती हूँ ठरकी कुत्ते? मेरी जेल लूटने की कोशिश करी थी ना तूने, हरामजादे। मैं गु मिंग्यान हूँ, मैं शान्यू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। शूनियन उसकी बात मान जाती है और उसके साथ गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। वो दोनों किडनैपर शूनियन की स्टेप मॉम को बताते हैं कि शूनियन भाग गई। अबे लोड़े लसनो, एक उंगली को पकड़ नहीं सकते और खुद को किडनैपर कहते हो। वो बताते हैं कि शूनियन
को बचाने को मिंगयान आ गया था। शूनियन की स्टेप मम उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। इसका मतलब वो दोनों एक साथ हैं और जलन के मारे हवा में शूनियन को कुत्ती कह के गुस्से में घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। गो मिंगयान शूनियन को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है साइन करने के लिए। शूनियन कहती है ये क्या है बहनचोद। मिंगयान कहता है मीडिया ने मेरी इमेज एक प्लेबॉय की बना दी है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इस स्कैंडल से बचने के लिए। शूनियन कहती है मैं मीडिया में क्लैरिफाई कर दूंगी इंगेज होने की क्या ज़रूरत है। गो मिंगयान कहता है कि यही बेस्ट वे है, इससे मेरी और तुम्हारी यानी दोनों की बेगुनाही साबित हो जाएगी। शूनियन कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। मिंगयान कहता है डोंट वरी, ये एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा और कुछ टाइम बाद हम ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, डोंट वरी। एक बार तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं देख लेती, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना होगा, वो भी सिर्फ 8 घंटे के लिए, बदले में 5 इंश्योरेंस, 3 फंड्स और न जाने क्या क्या मिलेगा। मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दूंगा, छुट्टी भी दूंगा, आपके बच्चे की जान लेगी। शूनियन को एक इम्पोर्टेंट काम होता है, वो वहाँ से चली जाती है। तुम्हारे लिए बेस्ट यही है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। आप किससे बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे कहाँ चली गई वो, मेरी बकचोदी ख़त्म होने से पहले ही मुझे बिना बताए कहाँ चली गई वो। आपके लिए एक सेफ जगह का इंतज़ाम हो गया है, आप चाहे तो वहाँ कल जा सकते हैं। शूनियन टैक्सी में बैठ के अपने स्कूल आई होती है। वहाँ पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि अगर ये स्कूल बंद हो गया तो आपको ट्यूशन फ़ीस रिफ़ंड करनी होगी। शूनियन उन्हें शांत करवाती है और कहती है आप चिंता ना करें, ये स्कूल बंद नहीं होगा और आपके बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा, आप लोग इंस्पेक्शन के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। शूनियन की बात मान के सारे पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ की प्रिंसिपल शूनियन को कहती है कि क्या तुम्हारे खड़ूस पापा इस स्कूल को ना बेचने के लिए मान गए। शूनियन कहती है नहीं नहीं, अभी नहीं, करो इंतज़ार। तुमने ये सब जो कहा वो क्या सोच के कहा, मैं वही करूँगी जो मैंने कहा, आप घबराओ मत, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। मुझे बच्चों की चिंता है, अगर ये स्कूल बिक गया तो बच्चों को क्या होगा, वो कहाँ पढ़ेंगे। आप चिंता मत करो, मैं यकीनन ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दूँगी। शूनियन अपने घर जाती है और बैठ के स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचती है और फिर सुबह हो जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। शूनियन मिंगयान के घर जाती है। मिंगयान शूनियन के लिए दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाके उसे पूछता है कि कल तो तुम बिना बताए चली गई थी। शूनियन कहती है कि मुझे एक ज़रूरी काम था इसलिए मैं बिन बताए चली गई थी, उसके लिए सॉरी। तुम इतनी सुबह मुझसे मिलने आई हो, मैं तुम्हें क्या इतना पसंद आ गया? बहुत ज़्यादा। कुछ अर्जेंट है क्या? कल जो तुमने मुझे प्रपोज़ल दिया था मैं उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती हूँ। टाइम इज़ मनी बेबी, नाउ इज़ टू लेट। हम बिजनेसमैन लोगों को एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, कभी उनके भाव बढ़ाते हैं और कभी कम कर देते हैं। कल रात को तुम्हारा भाव ज़्यादा था लेकिन आज सुबह तुम्हारा भाव गिर गया है। तुम्हारा फ़ायदा इसी में ही है कि तुम चुपचाप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो बिना कोई नौटंकी करे। मेरी एक कंडीशन है, मुझे पता था नौटंकी तो होगी, भोगो। मैं जिस स्कूल में टीचर हूँ तुम्हें उस स्कूल की ज़मीन खरीदनी होगी, मैं क्यों खरीदूँगा उसे? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? पागल कुत्ते ने नहीं, लेकिन मैंने ज़रूर काटा है और किस वजह से काटा था तुम्हें ये अच्छे से याद होगा। खैर इस बात को जाने देते हैं। तुम्हारा शानियो ग्रुप शिलियांग ग्रुप को एक्वायर नहीं करना चाहता? ये स्पेशल एजुकेशन स्कूल की ज़मीन के राइट्स मेरे पापा के हाथों में है। अगर तुम स्कूल की लैंड खरीद लोगे तो इससे 2 काम हो जाएंगे। एक, तुम शिलियांग ग्रुप का सेल रेस्क्यू प्लान ख़राब कर दोगे और दूसरा, तुम बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद होने से भी बचा लोगे। तुम्हारे पास मेरी बात को मना करने का कोई भी रीज़न नहीं है। मैं थोड़ा वो करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? मना। मैं मना करना चाहता हूँ, कुत्ते का बच्चा। मुझे कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हाल में अप्रूव करवाना ही होगा। शूनियन बिना शर्माए मिंगयान को अपनी अदाओं के जलवे दिखाती है। इसे क्या हो गया अब? शूनियन मिंगयान के करीब जाती है और उसके ऊपर चढ़ने लगती है। मिंगयान शूनियन की बात मान जाता है। ओके 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 और कहता है जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा मैं तुम्हें स्कूल की लैंड खरीद के दे दूँगा। तुम कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर से पढ़ लो, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। शूनियन कह दिया तुम तो मुझे स्पेशलिस्ट की सैलरी देने वाले थे, इसमें तो लिखा है कि तुम मुझे इंटर्न की सैलरी दोगे और 5 डेज़ वर्किंग को चेंज करके 6 डेज़ कर दिया और बहुत कुछ कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया है। ये क्या है? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है करो, नहीं करना तुम्हारी मर्ज़ी। मैं AI से अपना फेस चेंज करके सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा। इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें साइन करना है करो वरना यहाँ से चलती बनो। बेकार में मेरा और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शूनियन बिना टाइम वेस्ट किए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। अब से तुम मेरी फियांसे हो, इसीलिए अब से तुम सबसे अच्छे से बिहेव करना। यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। और तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं तुम्हें बोनस पॉइंट्स दूँगा। मिस्टेक होते ही पॉइंट्स डिडक्ट कर दूँगा। 100 पॉइंट्स होते ही स्कूल की ऑपरेटिंग राइट्स तुम्हारे। जब तक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो जाता तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मुझे इस चौधरी के साथ रहना होगा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। शूनियन प्रिंसिपल को मैसेज करके बता देती है कि स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है।
तभी गो मिंगयान का वॉइस नोट आता है, कल का वर्क शेड्यूल है कि हमें मेरे दादा से मिलने जाना है। ये मैं कहाँ फंस गई माँ की आँख। सीन शिफ्ट होता है, शोनियन मिंगयान के साथ उसके दादा से मिलने उनकी जगह पर जाती है। मिंगयान शोनियन को अपनी फियों से कहकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। मिंगयान का दादा ये बात सुन के नाखुश नजर आता है। मिंगयान मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये मेरे रिलेटिव्स हैं, इनके सामने अच्छे से बिहेव करना। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा। अगर मिसबिहेव किया तो तुम्हारा स्कूल में खुद किसी को भेज दूंगा। सो यू बेटर बिहेव वेल। मिंगयान का दादा उसे कहता है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पता नहीं कि शोनियन किसकी बेटी है। तुम किसी और को भी तो चूज कर सकते थे, लेकिन तुमने इसी को क्यों सिलेक्ट किया। मीडिया ने जो फोटो क्लिक करी थी वो काफ़ी क्लियर थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हमें शिलियन ग्रुप को भी तो एक्वायर करना है। तुमने जो किया सही किया बेटा, और तुम सही कह रहे हो, लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम ख़त्म होती है तुम उसे छोड़ देना। बिल्कुल दादाजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। शैन चाइना वापस जाने वाला है, मैं मौका देखते ही शैन से तुम्हारी शादी की बात कर लूँगा। जैसे ही तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तुम शैन की बेटी से शादी कर लेना, ठीक है। दो औरतें शोनियन के लिए उसके बारे में आपस में बात कर रही होती हैं कि ये इतनी भी खूबसूरत नहीं है। ये बात शोनियन सुन रही होती है। होंग्यू मिंगयान से मिलता है और कहता है, शो परिवार की सारी औरतें एक जैसी ही हैं। पहले सोंग्यू जी ने मेरे भाई को फंसाया और उसकी बेटी अब तुम्हें फंसा रही है। तुम्हें पता है ना कि शोनियन तुम्हारे डैड की मिस्ट्रेस की डॉटर है और तुम भी ना जाया CEO। सही कहा, फिर भी मैं प्रेसिडेंट हूँ और आप नहीं। ये दोनों औरतें आपस में शोनियन के बारे में बकचोदी करती रहती हैं कि इस गूंगी बहरी लड़की ने मिंगयान को कैसे फंसाया होगा। शोनियन कहती है, मैं उसके पीछे नहीं बल्कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अरे ये लड़की सुन सकती है। तभी वहाँ मिंगयान आ जाता है और वो ये बातें सुन के शौक हो जाता है। वो अपनी आंटी लोगों से कहता है कि शोनियन को मजाक करने की आदत है, आप इसकी बकवास को इग्नोर कीजिए। तुम ये क्या बकवास कर रही थी? अगर तुम ऐसे ही रूमर्स फैलाती रही मेरे बारे में तो मैं तुम्हारे 10 पॉइंट डिडक्ट कर दूंगा, समझी। सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं। गो मिंगयान शोनियन को कहता है, अगर तुम मुझे खाना परोसोगी तो मैं तुम्हें 2 पॉइंट्स दूंगा। शोनियन कहती है, 2 नहीं 5। ठीक है, ठीक है, ये ले खा। तुम फिश खा रहे हो? तुम्हें तो फिश से एलर्जी थी ना। कभी कभार खाने से कुछ नहीं होता। 10 पॉइंट्स माइनस। मिंगयान का दादा मिंगयान को कहता है, तुम जल्दी मीडिया को सब कुछ क्लियर कर दो, मुझे उन दोनों को अलग करना ही होगा। अगर वो मिंगयान से शादी कर लेती है तो वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और हमारा जीना आराम कर देगी। क्यों ना मैं मिंगयान को सीड्यूस करूँ मॉम और उन दोनों को अलग कर दूँ। हम वही करेंगे जो उसकी माँ के साथ हुआ था। ऐसा क्या करने वाली हो आप? यू जस्ट वेट एंड वॉच। मेकअप करने वाली दोनों लड़कियां शोनियन का मजाक उड़ा रही होती हैं। शोनियन उन्हें बताती है कि मैं गूंगी हूँ, बहरी नहीं। वो दोनों शोनियन से माफ़ी मांगती है। तभी मिंगयान वहाँ आता है और कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, सब हमारा वेट कर रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शोनियन की स्टेप सिस्टर शुयाओ शोनियन के खिलाफ मिंगयान के कान भरती है। वो कहती है, वो बेशरम है, वो तुम्हें चूतिया बना रही है, वो बिल्कुल भी भोली भाली लड़की नहीं है। तुम मुझे अपना चूतिया मत काटने देना। ये क्या बकवास कर रही है तू? जुबान संभाल के बात कर वरना तेरा मुंह फोड़ दूंगा। वो काफ़ी मर्दों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, वो काफ़ी मर्दों के साथ एक भी बिस्तर पर सो चुकी है। तो तुझे किसने मना किया है? अपनी स्टेप सिस्टर से चलना बंद कर, दूर से बात किया कर। ब्रश क्यों नहीं करती है तू? आप हैंडसम और रिच दोनों हो, आप उस चंड चलाक डोमड़ी से बच के रहना। चंड चलाक डोमड़ी तो मुझे तू ही लग रही है। चल भग जा यहाँ से, चल भग यहाँ से। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैं तो 36 भी हूँ। मिंगयान मीडिया को क्लैरिफाई कर रहा होता है। तभी नई न्यूज़ वायरल हो जाती है। दोनों माँ बेटी खुश हो रही होती हैं। मिंगयान का एम्प्लॉय उसे उस न्यूज़ के बारे में बताता है। शोनियन की तस्वीरें अलग अलग आदमियों के साथ होती है। मीडिया वाले उनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। शोनियन कहती है, यह सब झूठ है, ये फ़ोटोज़ मेरी नहीं है। मिंगयान शोनियन को अपने साथ वहाँ से लेके चला जाता है। माँ बेटी दोनों इस तमाशे का आनंद उठा रही होती हैं। मज़ा आ गया। शोनियन मिंगयान को कहती है, मैं इन लोगों को नहीं जानती, ये सब झूठ है, सब तस्वीरें झूठी हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं सबको ठीक कर दूंगा। मिंगयान अपने एम्प्लॉय को कहता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट को कहो इन तस्वीरों की सच्चाई जल्द से जल्द पता करे, जाओ। अरे सर, ये सही टाइम है, आप अपना फेक रिलेशनशिप एंड कर दो, हमें क्या पता क्या सच है क्या झूठ है, और आपको दादाजी को भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये सब कुछ। शोनियन सारी बातें सुन लेती है। वो कमरे से बाहर निकलती है। मिंगयान उसे रोकता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? शोनियन कहती है, मैं अपनी सफाई मीडिया को खुद से दे दूंगी, ज़्यादा नोटंकी मत कर, तुझसे कुछ नहीं होगा। जाओ टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करो और सच का पता लगाओ जल्दी। शोनियन की स्टेप मॉम और सिस्टर दोनों मीडिया के सामने बकचोदी कर रही होती हैं। क्या करे, अपना ही सिक्का खोटा है, सच को एक ना एक दिन सामने आना ही होता है। मैं अपनी बेटी की तरफ से गो फैमिली वालों से माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी मांगने का ज़्यादा शौक चढ़ा है तो माफ़ी तुम अपने कर्मों की मांगो।
हमने भला इस कमीने का क्या बिगाड़ा है। शूनियन मेरी फियोंसे है, मैं आपको उसका सच बताता हूँ। चल छोटू, मीडिया को सच बता। सच आपके सामने है, टेक्निकल डिपार्टमेंट ने वेरीफाई किया है, ये सारी तस्वीरें झूठी है। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, साजिश के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। मम्मा चूतड़ पे डंडे पड़ेंगे। जो भी इन कुत्तों के बच्चों को ढूंढेगा मैं उन्हें 10 मिलियन दूंगा। अब क्या होगा मम्मा? रिलैक्स, तेरी माँ ने अपने चूतड़ पे बहुत डंडे खाए तो मेरे हिस्से का भी आप ही खा लेना। शट अप। शूनियन की स्टेप होम वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ एक काम करने वाली एक हेल्पर शूनियन की स्टेप होम को जियांग वानली कहकर बुलाती है। शूनियन की स्टेप होम ठस्से में निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत शूनियन की स्टेप होम को रोक लेती है। अरे मम्मी, ये कौन है? इसने आपको क्यों दबोचा है? या जाओ, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन मम्मी, अरे जाना यहाँ से। लगता है पागल हो गई है ये औरत। बेबी डॉल पर चिल्लाती है 36 26 26 बेबी डॉल पर चिल्लाती है 36 26 36 हूँ मैं। सब ठीक हो गया, थैंक यू। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन मुझे बहुत परेशानी हुई। इसका मतलब 50 पॉइंट्स माइनस 50, पूरे 50। एक नंबर का कमीना है तू, वो मैं जानता हूँ। सर, दादाजी गुस्से में है। उस बुढ़ाऊ को गुस्सा ही रहने दो, खुश होता है तो मुझे नाराज़ कर देता है। शूनियन अपनी स्टेप मॉम को किसी से बात करती हुई देखती है। शूनियन साइड में चुपके से उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। तुझे जितना पैसा देना था मैंने दे दिया, अब मैं तुझे फुटी कौड़ी नहीं दूंगी। लालची औरत, लालची। और मैं, अगर मैं नहीं होती तो तेरी शादी भी नहीं हो पाती। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो हम चल के मिस्टर शू से बात कर सकते हैं। भागा रही है, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं क्या तेरा पति हूँ जो तुझे छोड़ेगा? चुपचाप से पैसे दे दे। अरे छोड़ देना मुझको। तभी अपने ज्ञान का एम्प्लॉय पीछे से आके शूनियन को डिस्टर्ब कर देता है। वो शूनियन को उसका पर्स देता है। शूनियन थैंक यू बोलती है। शूनियन जब वापस वहाँ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो वहाँ के इंचार्ज से मिलने की कहती है। शूनियन वहाँ के इंचार्ज से मिलके उसी औरत की इन्फॉर्मेशन मांगती है। वो पूछती है कि ये कौन है। इंचार्ज बताता है कि ये एक टेम्परेरी वर्कर है, इसका नाम जिलान है। तभी शूनियन को अपना पास याद आता है। वो जब वो छोटी बच्ची थी तब ये औरत उसकी बीमार माँ की देखभाल करती थी। शूनियन उस इंचार्ज से उस औरत का नंबर मांगती है। इंचार्ज कहता है कि मैं अभी रिकॉर्ड चेक करके बताता हूँ। सवाल मैंने पूछा था, तुम उन्हें क्यों जवाब दे रहे हो? लड़की को जवाब देने से कतराता है क्या? ये हमेशा इंचार्ज ही रहेगा, मैं बता रही हूँ। ऑनर कभी नहीं बन पाएगा। फ़ोन नंबर कनेक्ट नहीं होता। शूनियन सोचती है कि वो औरत मेरी माँ की केयर टेकर थी। माँ के चले जाने के बाद डैड ने उसे फायर कर दिया था। उसके बाद जियांग वानली हमारे घर पर आई थी। तो ये दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या जियांग वानली का मेरी मोम की डेथ से कुछ लेना देना तो नहीं? अब तो जिलान भी फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे अपने घर जाके पता करना होगा। शूनियन कहती है, मिस्टर गू मिंगयान को बता देना मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले रही हूँ, मुझे घर जाना है। मिंगयान शूनियन को कहीं जाता हुआ देखता है। वो अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि ये मटक के कहाँ जा रही है। उसका एम्प्लॉय बताता है कि मैम को छुट्टी चाहिए थी, वो अपने घर जा रही है। पहले तो ये अपने घर के नाम से ही चिढ़ती थी, अब ऐसा क्या हुआ जो इसे अपने घर की याद आ गई? शूनियन मैम कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही थी। मैं शूनियन मैम से पूछ के बताऊँ आपको? कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वैसे ही 100 काम है। चलो ऑफिस चलते हैं। शूनियन अपने घर आई होती है। उसे वहाँ देखकर उसकी स्टेप सिस्टर उसे कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है? जो तू कर रही है मतलब? अरे रहने आई हूँ ढक्कन। डैड तुझसे मिलना नहीं चाहते। अब से इस घर की एक ही बेटी है और वो मैं हूँ। नाजायज़ होने पर अगर तू इतना उछल सकती है तो ये मत भूल मैं इस घर की जायज़ औलाद हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई है सच बोलने की, वो भी मेरे मुंह पे? तू चुपचाप से यहाँ से चली जा, समझी? नहीं समझी। शूनियन के डैड फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी शूनियन मुस्कुराती हुई वहाँ पर आती है और अपने डैड से कहती है, आपको याद है डैड, जब मैं छोटी थी तब मैं आपके साथ रोज़ फिशिंग पर जाती थी। मैं इतना शोर मचाती थी कि वहाँ की सारी मछलियाँ डर के भाग जाती थी। फिर भी आप मुझे हमेशा अपने साथ फिशिंग पर ले जाया करते थे। दूर से ये सब कुछ शू याओ देख रही होती है। शूनियन कहती है, डैड मुझे आपकी याद आती है, अगर आप मुझे देखना नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसके डैड उसे रुकने को कहते हैं और साथ में डिनर करने को कहते हैं। शू याओ अपनी मोम को बाप बेटी का रियूनियन दिखाती है। ये यहाँ कब आई? बस कुछ देर पहले ही यहाँ टपकी है। पूरी फैमिली एक साथ खाना खा रही होती है। शूनियन अपने डैड से अपनी माँ की डायरी का जिक्र करती है और कहती है, मुझे वो डायरी चाहिए। उसके डैड उसे बताते हैं कि सारा पुराना सामान वेयर हाउस में है, तुम खाना खा लो, उसके बाद जाके ले लेना। मिंगन अपनी एम्प्लॉय से पूछता है कि शिलिया ग्रुप के कितने शेयर होल्डर्स हैं और कितने लोग मान गए हैं अपने शेयर्स हमें बेचने के लिए।
वो कहता है कि 4 हैं, 3 आसानी से मान जाएंगे, लेकिन शूताओ आसानी से एग्री नहीं करेगा साइन करने के लिए। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही उनके पास जाके उनसे बात करनी चाहिए। स्कूल में एक इमरजेंसी होती है, इसीलिए शूनियन वहाँ से चली जाती है। शूनियन की स्टेप मॉम वेयर हाउस जाती है डैडी ढूंढने। तभी वहाँ शूनियन आ जाती है और कहती है, तुमने ही मेरी मॉम को मारा है ना? मैं तुम्हारी मॉम की डायरी ढूंढने आई थी। इससे ये थोड़ी साबित होता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को ख़त्म किया है। तुम्हें लगता है कि तुम इस रिकॉर्डिंग की मदद से मुझे एक्सपोज कर दोगी? अभी बच्ची हो, जब दूध के डांड टूट जाए तब शिकार करने के बारे में सोचना। जितना हवा में उड़ सकती है उड़ ले। तुझे ज़मीन की धूल ना चटाई तो मेरा नाम भी शूनियन नहीं। चांदनी रात में चंदा मामा की खूबसूरती निहार रही हो अकेले अकेले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पिकअप करने आया था, लेकिन मैं आज रात अपने घर नहीं जा रही हूँ। लेकिन अपने डैड के घर तो जा रही हो ना? मुझे भी उन्हीं से काम है। चलो आ जाओ आ जाओ। शू मिंगयान शूनियन की स्टेप मॉम एंड डैड से मिलता है। हाय स्टेप मॉम एंड डैड। अरे क्या हुआ अंकल, हाय नहीं लेते क्या किसी से? हेलो कह देता हूँ। अरे दामाद पसंद नहीं आया क्या आपको? चलो कोई नहीं, कुछ लोगों का टेस्ट ख़राब होता है, उन्हें अच्छी चीज़ें जल्दी पसंद नहीं आती। रात बहुत हो गई है, तुम दोनों भी सो जाओ। जाओ। सब चले गए, तुम क्या काउच पे आउच करके मानोगी? मिंगयान शूनियन के रूम में जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं है। शूनियन कहती है कि मैं स्कूल में ही रहती हूँ, ये मेरा रूम नहीं है। शूनियन मिंगयान से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी इसीलिए आया हूँ। तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी? मजाक कर रहा हूँ, मुझे डर था कहीं तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना ही ना भाग जाओ। मिंगयान शूनियन के बेड पर फैल जाता है और शूनियन को कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकती। शूनियन कहती है, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। कुछ भी मत बोल, कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा कि मुझे तेरे साथ सोना होगा। मुझे भी तुम्हारे साथ सोने का कोई शौक़ नहीं, तुम नीचे जाके सो जाओ। खुश हैप्पी? मिंगयान शूनियन को कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे एक जोक सुनाओ। एक गूंगी को कहता है जोक सुनाने के लिए, तो देख बेटा ऐसा जोक सुनाऊंगी तेरे फाड़ के 4 कर दूंगी। एक बार एक अंधी औरत अपने हाथों में आंखें लेके एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। तभी एक लड़का उसके पास आके उससे रास्ता पूछने की गलती कर बैठता है। तुम्हें पता है वो अंधी औरत अपने हाथों में अपनी आंखें लेके नहीं चलती थी। जो भी राह चलता मुसाफिर उस अंधी औरत से रास्ता पूछता था, वो पट से उसकी आंखें निकाल लेती थी। और तुम्हें पता है वो अंधी औरत और कोई नहीं, मेरी दादी थी। क्या हुआ? हाँ, एक कहानी और सुनेगा? नहीं, मैंने तुम्हें जोक सुनाने को कहा था, कहानी नहीं। जिनकी ज़िंदगी एक मजाक बन जाती है वो अक्सर कहानियाँ ही सुनाते हैं, और जिनकी ज़िंदगी कहानी बन जाती है वो अक्सर लोगों का मजाक ही बनाते हैं। तुम एक काम करो, तुम बेड पर जाके सो जाओ। शूनियन बेड पर जाके सो जाती है और मिंगयान नीचे सो जाता है। सुबह होती है, मिंगयान शूनियन को सोते हुए निहार रहा होता है। सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। शूनियन अपने कमरे से नीचे आती है। वो देखती है कि मिंगयान और उसके डैड आपस में बात कर रहे हैं। मिंगयान श्वेताओ को कह रहा होता है कि शान्यू ग्रुप एक न एक दिन शिनलियांग ग्रुप को एक्वायर कर ही लेगा, इसीलिए आप जितना डिले करोगे उतना आपका ही नुकसान होगा। मैं जो प्राइज़ आपको आज दे रहा हूँ शायद वो प्राइज़ आपको कल ना मिले। सोचिए इस बारे में। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम यहाँ क्यों आई हो और मुझसे वो सारी बातें क्यों कही तुमने। तुम इस टटपुंजी की मदद कर रही हो ना शिनलियांग ग्रुप को एक्वायर करने में। आप दोनों के बीच में क्या बात हुई? मैं तुम्हारे डैड से शिनलियांग ग्रुप के शेयर्स ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा था। ये एक्विजिशन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मुझे इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेट्स गो। मिस्टर शू फिशिंग कर रहे होते हैं, तभी उनकी कमर पर मोच आ जाती है। शूनियन उनकी हेल्प करती है। शूनियन के डैड शूनियन से नाराज़ हो रखे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं जियांग से जांघों पे मसाज ले लूँगा। पर मोच तो कमर पे आई है, लेकिन मज़ा तो जांघों पे आएगा। शूनियन कहती है कि जियांग आंटी तो अच्छे घर से थी ना, तो उन्होंने मसाज देना कहाँ से सीखा? जब से वो मैन हुई में रहती थी तब से जानती है। ना जाने उसने कितनों के पट्टे मसाज किए होंगे। शूनियन कहती है, डैड आपको हमेशा ग्रुप की चिंता सताती रही, लेकिन आपने मेरी हेल्थ के बारे में एक बार भी परवाह नहीं करी। डैड आपको कुछ गलतफहमी हो गई है शायद। मैं गु मिंगयान की हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं दे सकती। अंत में जो आप फैसला लेंगे उससे अच्छा यही होगा कि आप वो फैसला आज ही ले लें, ताकि इसमें आपका और ग्रुप दोनों का फ़ायदा हो सके। आप जो डिसीजन लेंगे मैं आपको ही सपोर्ट करूँगी। शूनियन और उसके डैड घर के अंदर चले जाते हैं। वो मिंगयान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। तभी जियांग वानलियो अपनी बेटी के साथ वहाँ आती है, तमाशा करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। पिताशु पेपर साइन कर देते हैं। मिंगयान साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है। वो शूनियन को घर से बाहर जाता हुआ देखता है। वो उसका पीछा करता है
शूनियन एक डिटेक्टिव से बात कर रही होती है। मिंगयान चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। डिटेक्टिव उसे कहता है कि आपने मुझे सिर्फ एक नाम प्रोवाइड किया, उस बेसिस पे उस शख्स की सारी जन्म कुंडली निकालना थोड़ा मुश्किल है और ये बहुत सरदर्दी वाला काम है, और जो आप पैसे मुझे दे रही हैं वो भी बहुत कम है, मैं आपका काम नहीं कर पाऊँगा। शूनियन कहती है कि तुम्हें और कितने पैसे चाहिए। मिंगयान उस डिटेक्टिव की फ़ोटो क्लिक करता है और उसके बारे में पता करने के लिए कहता है। ओए पता कर ये बंदा कौन सी। शूनियन कहीं जा रही होती है, तभी उसके सामने जाओ आता है और उसे किडनैप करके अपनी गाड़ी में बिठा देता है। जाओ गाड़ी के अंदर शूनियन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, तभी मिंगयान वहाँ आता है और जाओ को गाड़ी से बाहर फेंकता है और फिर उसकी ठुकाई करता है। डिशुम डिशुम डिशुम। मिंगयान शूनियन को बचा लेता है और फिर उसे अपने साथ अपने घर लेके आ जाता है। शूनियन की कमर पर खरोच आई होती है। मिंगयान शूनियन की कमर पर दवाई लगा देता है। शूनियन मिंगयान से पूछती है कि तुम वहाँ कैसे आए। मिंगयान को कुछ भी समझ में नहीं आता। शूनियन अपने पर्स से अपना फ़ोन निकालती है। वो मिंगयान के काफ़ी करीब आ जाती है, जिस वजह से मिंगयान बेहोश हो जाता है। शूनियन को लगता है कि लड़ाई करने की वजह से मिंगयान थक गया होगा शायद। वो उसके लिए कल खाना बनाने के बारे में सोचती है। मिंगयान को होश आता है। वो देखता है कि शूनियन किचन में खाना बना रही है। बस 2 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा। शूनियन मिंगयान को बताती है, मैंने सूप में चाइनीज़ मेडिसिन भी डाली है, इस सूप को पीते ही तुम हेल्दी महसूस करोगे। तभी मिंगयान को फ़ोन आता है। मिंगयान का एम्प्लॉय उसे बताता है कि वो आदमी एक डिटेक्टिव है जिसे शूनियन ने हायर किया था जियांग वाली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फ़ीस की वजह से डील कैंसिल हो गई। मिंगयान कहता है कि उसे कहो इन्वेस्टिगेशन करे, फ़ीस मैं पे कर दूंगा। तभी शूनियन को डिटेक्टिव का मैसेज आता है। वो कहता है कि दूसरे केस को इन्वेस्टिगेट करते समय बाई चांस हमें उस इंसान के बारे में कुछ पता चला है जिसे आप इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। मैं चेक करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ये बात सुन के शूनियन खुश हो जाती है। हुहू, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, कितने लौंडे कुत्ते बनके घूमते हैं मेरे पीछे। शूनियन मिंगयान का वेट कर रही होती है। मिंगयान शूनियन को कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शूनियन कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ अपने डैड की इक्विटी ट्रांसफ़र सेरेमनी में जाना चाहती हूँ। मिंगयान कहता है कि तुम अपने साथ दूसरी ड्रेस क्यों लेके जा रही हो। ये मेरी ड्रेस है, मैं वहाँ जाके चेंज कर लूँगी। हर कोई सेरेमनी में पहुँच चुका होता है। शूनियन अपनी स्टेप मॉम के पास जाती है और कहती है कि पास्ट में मैंने जो भी गलती करी होगी उसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज़ करती हूँ। शूनियन ड्रिंक उठाती है, उसकी स्टेप मॉम भी ड्रिंक उठाती है। शूनियन अपनी ड्रिंक अपनी स्टेप मॉम के ऊपर गिरा देती है और कहती है कि आप ये ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती, ये ड्रेस मुझे मिंगयान ने दी है। शूनियन की स्टेप मॉम ड्रेस चेंज करने चली जाती है। शूनियन की स्टेप मॉम वो ड्रेस देखती है। कुछ याद आया ड्रेस देख के, ये तुम्हारी ही ड्रेस है। तुम एक अच्छे अमीर ख़ानदान से थी ना, तो तुम्हें एक वेट्रेस की जॉब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तुम बस एक झूठी औरत हो बस। शुजाओ भी तुम्हारे एक्स हस्बैंड की बेटी नहीं है, वो तुम्हारे और मेरे डैड की नाजायज़ औलाद है, जो तब हुई थी जब मेरे डैड मेरी मॉम के साथ थे। चल मेरे साथ, मैं तुझे सबके सामने पिटूंगी। चल चल। पेड़ की लड़ी तू मारेगी मुझको, कान में दम रखती है तो छू के दिखा मुझको। कब से छू ही तो रही हूँ मैं तुझे, मजाक करती है साली। शूनियन का डैड अपनी स्पीच दे रहा होता है। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तभी स्क्रीन पर दोनों की फाइट टेलीकास्ट हो जाती है। तेरा बाप मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़ा हुआ था, कभी अपनी दुम हिलाता था, कभी अपनी लाट टपकाता था। तेरे बाप ने तेरी माँ पर चीट किया और मेरी वेट्रेस की आइडेंटिटी भी क्लियर करी। पीछे देखो पीछे। कोई रिमोट से बंद करो इसे। रिमोट नहीं है, दिमाग तो है ना, प्लग निकाल लोड़ू, प्लग निकाल। बहन चो 1.5% तेरी इतनी हिम्मत, तू एक्सपोज करेगी मुझको। तेरी माँ को मैंने अपने हाथों से नहीं मारा, इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस हुआ, आज तक अफसोस है उस चीज़ का, लेकिन तुझे मैं अपने हाथों से ही मारूंगी। मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा गला छोड़ दे कुतिया। अगर तेरी माँ भी जिंदा होती तो भी तुम दोनों मिलकर मेरी झांट का एक भी बाल नहीं उखाड़ पाती, समझी। यहाँ क्या चल रहा है? सेरेमनी शुरू हो गई क्या डार्लिंग? तूने जो भी हगा है यहाँ पर वो सब कुछ बाहर पॉडकास्ट हो गया है। इस उल्लू की पट्टी ने मुझे फंसाया है। तेरी माँ की थप्पड़ मार के कांग्रेस को सपोर्ट करती है। मैं बीजेपी की तरफ से हूँ, तेरे पिछवाड़े में कमल उगा दूंगा, भाग यहाँ से। जानू मेरा यकीन करो, तुम्हारी बेटी ने मुझे फंसाया है। शूनियन, क्या ये सच है? हाँ ये सच है, टू मच है, लेकिन यही सच है। इसी ने मेरी मॉम को मारा है। ये सब कुछ इसी ने सेटअप किया था। तुम्हारी सेरेमनी इसी लड़की ने स्पॉइल करी है जानू, पार्टी पूपर कहीं की। क्या ये सच है? अभी भी इस बुड्ढे को अपनी ही पड़ी है सच मदफाकर। आपकी बीवी जियांग वाली आपकी कंपनी में काफ़ी समय से घोटाला कर रही थी। इसने काफ़ी हेरा फेरी करी, जिस वजह से शिलिया ग्रुप के लोड़े लग गए।
अरे ऐसा क्यों किया तूने कमीनी? यायो तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है, ये बात तुमने कभी नहीं कही। अरे दिमाग से पैदल औरत, जब वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है तो मुझे क्या ज़रूरत है ये कहने की? ढक्कन मम्मी सब आपको बाहर उल्लू की पट्टी कह रहे हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ, सब संभालने। चलो चलते हैं। तो कहाँ जा रही है डेढ़ पसली? बिना मार खाए तो यहाँ से नहीं जा सकती। चल साइड हट, बेकार में दिमाग खराब कर रखा है। कोई मेरी जैसी खूबसूरत औरत की हेल्प नहीं करेगा क्या कोई? मैं हूँ ना 36 यहाँ खिचिक पक बेंचन। ये गलती से हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मिंगियान के हाथ पर कट लगते ही वो बेहोश हो जाता है। ये क्या किया तूने ढक्कन? तू ठीक है ना? शूनियन मिंगियान के एम्प्लॉय से पूछती है कि मिंगियान इतना कमज़ोर क्यों है? साला कभी भी कहीं भी बेहोश हो जाता है। इन्हें मेंटल इलनेस है। ये ब्लड फायर शार्प ऑब्जेक्ट अनफेमिलियर इन्वायरमेंट इंटीमेसी से ट्रिगर होकर बेहोश हो जाते हैं। शूनियन को मिंगियान के बेहोश होने की असली वजह पता चल जाती है। पता लग गया। मिंगियान अपना पास्ट याद कर रहा होता है। जब वो छोटा बच्चा था तब कुछ लोग उसके घर पर आए थे। वो लोग मिंगियान के डैड से अपने पैसे मांग रहे होते हैं। तभी एक आदमी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। मिंगियान भागता हुआ नीचे जाता है। वो देखता है कि वो शख्स और कोई नहीं, उसका डैड ही है। वो नींद में बेचैन होने लगता है। शूनियन मिंगियान को चेक करती है। मिंगियान शूनियन को पकड़ लेता है। दोनों के बीच में नैन में टक्का होता है। तभी वहाँ पर मिंगियान का एम्प्लॉय आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मिंगियान का एम्प्लॉय रीटिंग उन्हें सॉरी कहता है और वहाँ से जाने लगता है। मिंगियान कहता है कि वापस आओ और बताओ क्या काम है। रीटिंग कहता है कि नीचे मिस्टर शू मिस शूनियन का इंतजार कर रहे हैं। शूनियन कहती है कि मैं अपने डैड से अकेले में बात करना चाहती हूँ। मिंगियान शूनियन की बात मान जाता है। शूनियन अपने डैड से मिलने चली जाती है। याओ ने मिंगियान पर हमला किया था जिस वजह से उसे जेल हो गई थी। इसीलिए मिस्टर शू शूनियन से मिलने आए होते हैं ताकि शूनियन मिंगियान से बात करके याओ को जेल से छुड़वा दे। शूनियन को यकीन नहीं होता कि मिस्टर शू अभी भी जियांग वाली और याओ की हेल्प कर रहे हैं और उन्हें कोई पछतावा नहीं है कि उन्होंने शूनियन की मॉम को बिट्रे किया था। मिस्टर शू बताते हैं कि शूनियन की मॉम को होंगजे के साथ रिलेशनशिप में थी और ये बात पब्लिकली रिवील हो चुकी थी। शूनियन कहती है कि जब जियांग वानी ने मुझे अब्यूज़ किया तब आप चुप क्यों थे? जियांग का सारा सच सामने आ जाने के बाद भी आप उसकी मदद क्यों करें? उसके डैड कहते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अभी याओ को जेल से छुड़वा दो। शूनियन कहती है मेरी दो शर्तें हैं। पहली, आप जियांग वानी को डिवोर्स दे दो और दूसरी, आपकी प्रॉपर्टी की वारिस मैं रहूँगी। याओ को 5% से ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि जियांग वाली कई सालों से शिनलियांग ग्रुप से बहुत पैसा कमा चुके हैं, जो कि काफ़ी है दोनों माँ बेटी के लिए। मिस्टर शू शूनियन की दोनों शर्तें मान जाते हैं। शूनियन कहती है आप वसीयत और डिवोर्स के पेपर तैयार कीजिए, मैं मिंगियान से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवा के आपको दे दूँगी। मिस्टर शू कहते हैं मैं बेचारा, मेरे पास अब बचा नहीं कोई भी चारा, तुम जीती मैं हारा। मिस्टर शू जियांग वाली से डिवोर्स की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी को जेल से छुड़वाने का यही आखिरी ऑप्शन है हमारे पास। जियांग वाली ड्रामा करती है ऐसा मत करो, मुझे डिवोर्स मत दो, मैं आपसे प्यार करती हूँ जानू। मिस्टर शू कहते हैं कि एक बार याओ जेल से छोड़ जाए उसके बाद हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। मैं भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता। शूनियन साली कमीनी। मिंगियान पेपर पर साइन कर देता है ताकि याओ जेल से बाहर आ जाए और शूनियन को कहता है कि अब तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। शूनियन कहती है मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगी। मिंगियान शूनियन से मज़े लेता है और उसे डरा रहा होता है और फिर बाद में कहता है कि मैं साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ, अब से हम साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। शूनियन कहती है नो प्रॉब्लम। साइन लैंग्वेज में बात करनी थी ना तुझे, ये बता मैं क्या कह रही हूँ? तुम कह रही हो बुद्धू है क्या? घर, ये देख इन 4 फिंगरों के नाम बता। रुक अभी बताता हूँ। बाय, तू चूतिया है, अब मैं जा रही हूँ। ये मुझे चूतिया तो नहीं समझती। मेरी प्यारी बेटी आ गई, आओ शूनियन मम्मा के गले लगो। ये कमीनी औरत यहाँ क्या कर रही है? हमारा डिवोर्स हो गया है, इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। ये रहे डिवोर्स और वसीयत के पेपर और मुझे मिंगियान के साइन किए हुए पेपर दे दो। नहीं नहीं अभी नहीं, करो इंतज़ार। और इंतज़ार नहीं कर सकती मैं, मेरी बेटी आई और मुझे जेल से बाहर चाहिए अभी इसी वक्त। जानू तुम इसे कुछ कहो ना। शूनियन दिमाग की दही मत करो, चुपचाप से वो पेपर दे दो जिससे हम याओ को जेल से छुड़वा सके। अरे पेपर दिए बिना कहाँ जा रही है तू? अगर तेरी माँ जिंदा होती तुझे ये सब करते हुए देख वो कितना दुखी होती। मेरी माँ का जिक्र मत करो। क्यों ना करूँ? तुम्हारी मॉम ने सुसाइड करी थी, वो एक बच्चा औरत थी। तुम हमें और परेशान मत करो, हमें वो सेटलमेंट लेटर दे दो। तभी वहाँ मीटिंग आ जाता है जीदान को लेके, जो शूनियन की माँ की देखभाल करती थी। शूनियन कहती है आप डरो मत, आप सबको सच सच बताओ क्या हुआ था जब मेरी माँ मरी थी। जीदान कहती है कि मिसेस शू की देखभाल के लिए मैं आई थी
वो उस टाइम पर मेडिसिन लेती थी, लेकिन किसी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए मेडिसिन चेंज करने के लिए। उस वक्त मेरे पति पर कर्जा था और मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं वो काम करने के लिए मान गई। पर मुझे नहीं पता था कि डिप्रेशन की मेडिसिन ना लेने के कारण उनकी डेथ हो जाएगी। मिस्टर शू पूछते हैं, किसने तुम्हें पैसे दिए थे? जिलान कहती है, जियांग वानली ने मुझे पैसे दिए थे। ये झूठ बोल रही है, ये और शोनियन मिले हुए हैं, ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं जानू। जिलानो ने प्रूफ दिखाती है जिससे पता चलता है कि जियांग वानली ने उसे पैसे दिए थे और मेडिसिन चेंज करने के लिए भी कहा था। हा, ये औरत कितना मजाक करती है। अगर जोक सुनाने का तुझे इतना ही शौक है तो स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करती? लगता है सदमे की वजह से पागल हो गई है। जानू, तुम्हें तो पता ही है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जो होना था हो गया। अब इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, माँ मेरी मरी थी, तेरी नहीं। बाप के नाम पर धब्बा है तू, बहन चौथ के साथ साथ मादर चौथ है तू। मुझे याद आया, मिसेस शो को कोई रात में कॉल करता था और उन्हें परेशान करता था, उन पर गुस्सा करता था। वो जब भी फ़ोन पर बात करती थी वो दुखी होती थी, रोती थी, डिप्रेशन में चली जाती थी। मुझे उस शख्स के फ़ोन का लास्ट नंबर अच्छे से याद है। वो लास्ट नंबर था 67890। ये लास्ट नंबर तो जियांग, हमारे फ़ोन नंबर का लास्ट नंबर भी 67890 है ना। मैं उसे कभी कभार फ़ोन करती थी। मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं उस डिप्रेशन की मरीज़ को मार दूँ। ये एक क्राइम है जो आपने किया है। जानू, ये उल्लू का पट्टा क्या कह रहा है? मैं निर्दोष हूँ, मेरी हेल्प करो जानू। बक बहनचोद, मुझे छूने की कोशिश मत कर, हमारा डिवोर्स हो चुका है। मिस्टर शो वहाँ से चले जाते हैं। येटिंग कहता है कि इतना काफ़ी नहीं होगा जियांग वाली को जेल में पहुँचाने के लिए। शोनियन कहती है कि गाड़ी रोको और फिर गाड़ी से उतर के सड़क पर चल के सीधा बिल्डिंग की छत पर बैठ के नशा करती है। 2 घूंट पिला दे साथिया, 2 घूंट पिला दे साथिया, अब मैं क्या करूं, चखना लाना तो भूल गई, बिना सिगरेट के मज़ा दुगना कैसे होगा। मिंगयान शोनियन के पास भागता हुआ आता है। वो देखता है कि शोनियन खुली हवा में अपनी बियर एंजॉय कर रही है। उसे ये देखा नहीं जाता। दरवाज़ा बंद होता है, वो दरवाजे को लात मार के खोल देता है। शोनियन, अगर नशा करना था तो मुझे बताया होता, मैं भी तुम्हारे साथ नशा करता, मैं तुम्हें ज्वाइन करता। अकेले अकेले नशा करना, वो भी फियोंसे होने के बावजूद, गलत बात है। मुझे भी एंजॉय करना है। मिंगयान शोनियन को नीचे उतरने को कहता है। वो शोनियन को पीछे से कस के पकड़ लेता है। तभी शोनियन बोल पड़ती है। इससे पता चलता है कि नशा करना हमेशा हानिकारक नहीं होता, कभी कभार लाभदायक भी साबित होता है। ओहो, चीयर्स। सुबह हो जाती है। मिंगयान बैठे बैठे सो चुका होता है क्योंकि उसका हाथ पकड़ के शोनियन सो रही होती है। शोनियन की आँख खुलती है। मिंगयान भी अपनी नींद से जागता है। बैठे बैठे सोने की वजह से उसकी कमर जवाब दे चुकी होती है। वो शोनियन को कहता है कि तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया बोल बोल के, तुम रात भर बड़बड़ाती रही। मैं बोल सकती हूँ? शोनियन को यकीन नहीं होता कि वो बोल सकती है। वो बोलती रहती है कि मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। मिंगयान परेशान हो जाता है, लेकिन उसके बाद कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, तुम अपने बोलने की प्रैक्टिस कर लेना। शोनियन पहले से ज़्यादा खुश नज़र आती है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी आवाज़ लौट आई है। मिंगयान शोनियन को अपने दादा के घर लेके आया होता है। आज मिंगयान के दादा का जन्मदिन है। मिंगयान अपने दादा को बर्थडे विश करता है और जैसे ही शोनियन बोलती है हैप्पी बर्थडे दादाजी, सबके तोते उड़ जाते हैं। हर कोई शौक हो चुका होता है। ये जानकर के शोनियन अब बोल सकती है। मिंगयान का दादा मिंगयान को अपने साथ कुछ बात करने के लिए नीचे के कमरे में ले जाता है। वो कहता है कि शिनलियांग ग्रुप एक्वायर हो चुका है और तुम अभी भी शोनियन के साथ क्यों हो। तुम जल्दी से लड़की से ब्रेकअप करो। शैन फैमिली कभी भी वापस आ सकती है, मुझे उनसे तुम्हारी शादी की बात करनी है। मिंगयान कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है। मिंगयान का दादा कहता है, भूलो मत, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम काम ख़त्म होते ही उस लड़की से ब्रेकअप कर लोगे और शैन फैमिली की बड़ी बेटी से शादी करोगे। दादाजी चलो बर्थडे का केक काटने, चलो चलो दादाजी आ रहे हैं केक काटने। अब मैं क्या करूं? हैप्पी बर्थडे दादा, दादा का केक खाओ बेटा। मुझे क्रीम से एलर्जी है दादाजी। ये बात सुन के होंगे शौक हो जाता है और साथ में दादाजी भी गहरी सोच में चले जाते हैं। ही दाल में कुछ काला है। आपको कुछ याद आया? ये एलर्जी तो होंगे को भी थी ना। तुम शोनियन का डीएनए टेस्ट करवाओ और ख्याल रखना इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो। कान लगा के तो पहले ही सुन चुका है ये चित कोबरा। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये पुकाए कभी ये रुलाए। शोनियन कहती है मेरा काम ख़त्म हो गया है तो मुझे मेरे रास्ते चले जाना चाहिए। मिंगयान कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कल सेवरेंस एग्रीमेंट भेज दूंगा। शोनियन कहती है फाइनली मेरी छुट्टी हुई अपने बॉस के साथ रहने की। तुम जा रही हो? हाँ मैं जा रही हूँ। जाना ज़रूरी है? ज़रूरी है तभी जा रही हूँ।
क्यों जा रही हो? रात बहुत हो गई है, दिख नहीं रहा? मत जाओ ना, पक भोसड़ी के। शूनियन और मिंगयान दोनों बिस्तर पर लेटे खुद से बड़बड़ा रहे होते हैं। शूनियन सोचती है दादाजी ने मिंगयान को फोर्स किया, फिर भी वो मेरे साथ क्यों है। मिंगयान सोचता है कि जियांग वाली का चैप्टर ओवर हो गया, तो अब शूनियन को मेरी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो मुझे छोड़ के जाना चाहती है। जिसे हर लम्हा जिसे पूछा उसी यार मेरा दिल तोड़ा तन्हा छोड़ा। शूनियन सेवरेंस से एग्रीमेंट लेके वहाँ से जा रही होती है। तभी मिंगयान उसे कहता है कि इन फाइल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उन्हें भी पढ़ लो एक बार। जियांग वाली की इन्वेस्टिगेशन करते समय हमें पता चला कि तुम्हारी मॉम की कुछ तस्वीरें ली गई थी। शूनियन कहती है ये तस्वीरें गो होंग्यो ने ली थी। मिंगयान कहता है हाँ, गो होंग्यो ने चुपके से हमारी भी तस्वीरें ली थी। शूनियन सोचती है अगर गो होंग्यो खुद से सब कुछ एडमिट कर लेता है तभी मैं अपनी मॉम को बेगुनाह साबित कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं गो फैमिली को छोड़ देती हूँ तो ये सुनहरा मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। शूनियन मिंगयान को कहती है मेरे ख्याल से अभी ब्रेकअप करना सही नहीं होगा, दादाजी आपको फोर्स कर रहे हैं शैन फैमिली से रिश्ता जोड़ने के लिए। मैं पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, उसके बाद ब्रेकअप। मिंगयान कहता है कि यह शादी एक बिजनेस डील है, इससे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा। शूनियन कहती है शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, इसे कोई बिजनेस डील कैसे बना सकता है। आपको उसी से शादी करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हो। शूनियन की बातें सुनकर मिंगयान खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी शूनियन को अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता। यस। मिंगयान कहता है ठीक है, हमारा हैप्पी कोऑपरेशन बना रहे। हाँ बिल्कुल, हैप्पी कोऑपरेशन, चल भाग यहाँ से। मिंगयान के दादा के पास शूनियन की डीएनए रिपोर्ट आ जाती है। शूनियन की डीएनए रिपोर्ट पढ़ के जाहिर हो जाता है कि शूनियन गो होंग्जे की सगी बेटी है। मिंगयान का दादा शूनियन से मिलने मिंगयान के घर पर जाता है। मिंगयान का दादा कहता है तुम दोनों ने अभी तक ब्रेकअप क्यों नहीं किया। मिंगयान कहता है अभी तक सारे डिसीजन आप ही ने लिए हैं, इस बार डिसीजन मैं लेना चाहता हूँ। मेरा और शूनियन का शुरुआत से एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप रहा है, लेकिन हम अब सच में एक साथ रहना चाहते हैं। शैन फैमिली से रिश्ता जोड़ के हमें फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपने बलबूते पर भी बिजनेस को उस मुकाम तक ले जा सकता हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखिए। मिंगयान का दादा कहता है अगर तुम फैसला ले ही चुके हो तो शूनियन का ख्याल अच्छे से रखना। तुम अब बड़े हो गए हो, अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। मैं तुम्हें कोई भी चीज़ करने से अब नहीं रोकूंगा। दादाजी की बातें सुन के मिंगयान और शूनियन सरप्राइज हो जाते हैं। मिंगयान कहता है आपका मतलब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं? आपको इस चीज़ से कोई भी एतराज़ नहीं है? मिंगयान का दादा कहता है बिल्कुल, तुम एक साथ रह सकते हो, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। मैं कोई ओल्ड फैशन बुढ़ा थोड़ी हूँ जो तुम्हें मना करेगा। मैं शैन फैमिली से अपनी बना के रखूँगा, बाकी तुम पर डिपेंड करता है तुम आगे जाके क्या करते हो। मिंगयान कहता है मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मिंगयान का दादा शूनियन को कहता है कि अब से तुम भी मुझे दादा ही कहना, और फिर वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। शूनियन सोच रही होती है कि मिंगयान ने दादा से झूठ कहा, लेकिन कितना सिंसियरली कहा। फिर कहती है कि मैं ये किन बातों को लेके बैठ गई, मुझे अपने मकसद पर फोकस करना चाहिए। दूसरी तरफ मिंगयान शूनियन की डीएनए रिपोर्ट देख रहा होता है। दिन शिफ्ट होता है। मिंगयान का दादा मिंगयान से शादी करने को कहता है और ये भी बताता है कि कल मैंने शैन फैमिली को सब कुछ बता दिया तुम्हारे और शूनियन के बारे में। पहले वो गुस्सा हुआ, उसके बाद वो भी मान गए। अब वो देखना चाहते हैं कि वो लड़की कौन है जिसे मिंगयान ने अपने लिए चुना है। जब तुम शूनियन से शादी करोगे तब मैं उन्हें इन्विटेशन कार्ड भेज दूंगा। मिंगयान कहता है मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, आपको तो पता ही है मेरी बीमारी के बारे में। मिंगयान के दादा कहते हैं तुम्हारी बीमारी कब की ठीक हो चुकी है, तुम्हें असल खतरा तुम्हारे आसपास के लोगों से है, ना कि अपनी बीमारी से, जो कि एक मेंटल इलनेस है। वो ठीक हो जाएगी, तुम इतना मत सोचो। मैं डॉक्टर से बात करूँगा तुम्हारी ट्रीटमेंट करने के लिए, और तुम्हें कोऑपरेट करना होगा। ये कहकर मिंगयान के दादा वहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे डॉक्टर से मिलना होगा। डॉक्टर मिंगयान से कहता है तुम फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करो, मेरा हाथ पकड़ो। तभी शूनियन अपने कमरे से नीचे आ जाती है। मिंगयान कहता है मुझसे नहीं होगा। शूनियन ये सब देख रही होती है और मिंगयान से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। मिंगयान कहता है मैं अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। डॉक्टर जो कहते हैं इन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। वो मिंगयान को वहाँ से जाने को कहते हैं ताकि वो शूनियन से अकेले में बात कर सके। वो शूनियन को बताते हैं कि इससे आपकी इंटीमेसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग मिंगयान के क्लोज हैं वो सिर्फ वही उनकी हेल्प कर सकते हैं। शूनियन सोचती है कि मिंगयान ने मेरी बहुत बार हेल्प करी है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो डॉक्टर से पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। मिंगयान शूनियन से पूछता है डॉक्टर कहाँ चले गए। शूनियन कहती है मुझे भी नहीं पता। मिंगयान कहता है कि लगता है मेरी बीमारी ख़तरनाक है, वो ठीक नहीं हो सकती, मैं मर जाऊंगा। फिर उसके बाद रोना धोना करता है। शूनियन मिंगयान को चुप होने को कहती है, चुप हो जा, और बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मरने वाले नहीं हो। शूनियन मिंगयान के करीब आती है। तुरुरु तुरुरु तुरुरु।
मेरे पास आओ मिंग्यान, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मेरा चुम्मा चाहिए? ले लो, इतना ठीक है। क्या मतलब? मुझे डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे साथ फिजिकल कांटेक्ट करने को। क्या वो डॉक्टर किस करने को नहीं कह सकता था बेवकूफ़ कहीं का? तुम ये सब डॉक्टर के कहने पर कर रही थी। मुझे लगा तुम्हें क्या लगा? कुछ नहीं। क्या उतना डिस्टेंस ठीक था? मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। क्या उतना डिस्टेंस ठीक था या नहीं? जवाब तो दे के जाओ मिंग्यान। शूनियन और मिंग्यान एक साथ खाना खा रहे होते हैं। शूनियन कहती है, क्यों ना हम कल रात की तरह थोड़ा करीब आए। मिंग्यान अपना खाना खा रहा होता है। शूनियन मिंग्यान पर गुस्सा करती है, बंद कर खाना खाना, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। मिंग्यान कहता है, जैसा तुम चाहो। शूनियन कहती है, अब से हम एक साथ ऑफिस जाएंगे। मिंग्यान कहता है, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। शूनियन कहती है, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जल्दी से अपना खाना फिनिश करो, मैं रेडी होके आती हूँ। शूनियन मिंग्यान का हाथ पकड़ के मिंग्यान के साथ उसके ऑफिस आती है। मिंग्यान अपने एम्प्लॉयज़ के सामने शर्मा रहा होता है। कैबिन के अंदर भी शूनियन मिंग्यान का हाथ पकड़ के रखती है। मिंग्यान की एम्प्लॉय से बता रही होती है कि हमने ये स्ट्रैटेजी प्लान फॉलो किया जिस वजह से हमारी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ। मिंग्यान अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन शूनियन उसका हाथ कस के पकड़ लेती है। मिंग्यान इशारे से अपनी एम्प्लॉय को वहाँ से जाने को कहता है। मिंग्यान शूनियन को कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरा हाथ छोड़ दे। तब जाके शूनियन को ना चाहते हुए भी मिंग्यान का हाथ छोड़ना पड़ता है। मिंग्यान हल्का होने चला जाता है। शूनियन डॉक्टर जो से फ़ोन पर बात कर रही होती है। डॉक्टर जो कहते हैं कि आप हैंडशेक के अलावा भी कुछ और कीजिए, जैसे इंटीमेसी बढ़ाइए, रोमांटिक इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। मिंग्यान वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि डॉक्टर जो कहाँ पर है? शूनियन कहती है, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था इसलिए वो आज नहीं आएंगे। क्यों ना हम एक साथ एक मूवी देखें? कौन सी मूवी? एक रिलैक्सिंग मूवी कैसी रहेगी? चलेगी ना? चलेगी नहीं, दौड़ेगी। वो दोनों एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। मिंग्यान को डर लग रहा होता है, लेकिन शूनियन टफ एक्ट कर रही होती है। लेकिन आगे जाके शूनियन की भी फटने लगती है। वो मिंग्यान को बताती है कि मुझे भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था, जिस वजह से मैं बोल नहीं सकती थी। तुम भी मेरी तरह ही हो, तुम भी एक बुरी याद में फंसे हुए हो। हॉरर मूवी देखने की वजह से दोनों की फटके 4 हो चुकी होती है। शूनियन कहती है, ये क्या हुआ? मिंग्यान कहता है, लाइट चली गई। लगता है लाइट की भी फट गई होगी। दोनों स्विच बोर्ड देखने जाते हैं। शूनियन कहती है, मुझे कुछ दिखा। मिंग्यान कहता है, यहाँ कुछ नहीं है। तभी शूनियन का पैर सीढ़ी से फिसल जाता है। वो गलती से मिंग्यान को किस कर देती है। शूनियन अपने रूम में चली जाती है। चॉकलेट फ्लेवर, मुझे तो स्ट्रॉबेरी पसंद है, लेकिन अब से उसकी पसंद ही मेरी पसंद है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। शूनियन किस के बारे में सोच के शर्मा रही होती है। तभी दरवाजे के पास मिंग्यान आ जाता है। शूनियन सोने की एक्टिंग करती है, लेकिन मिंग्यान बिना दरवाज़ा नोक के वहाँ से चला जाता है। शूनियन का पॉपेट हो जाता है। वो सोचती है कि आज मैं स्कूल चली जाती हूँ। तभी मिंग्यान का मैसेज आता है, कल लौट के मैं इलेक्ट्रिक मीटर ठीक कर दूंगा। शूनियन मैसेज सुन के फिर से शर्माती है और फिर वॉइस मैसेज करती है, इलेक्ट्रिक मीटर ठीक करने के बदले मैं तुम्हारे लिए टेस्टी सा खाना बनाऊंगी। दूसरी तरफ शूनियन का मैसेज सुन के मिंग्यान को भी दौरे चढ़ रहे होते हैं। लगता है मुझसे प्यार कर बैठी है पागल। गॉड। शूनियन अपने घर से बाहर निकलती है। उसका पीछा जियांग वाली कर रही होती है। शूनियन खाना बनाने के लिए खरीदारी कर रही होती है। वो मिंग्यान से पूछती है कि कौन सूप चलेगा। मिंग्यान कहता है चलेगा। शूनियन कहती है, आज रात तुम्हारे पसंद की मूवी देखेंगे। मिंग्यान कहता है, 4 घंटे की मूवी है, पूरी देखनी पड़ेगी, तुम मूवी के बीच में सो नहीं सकती। शूनियन कहती है, ओके। फिर खाने की चीज़ें खरीद के वहाँ से चली जाती है। शूनियन फ़ोन पर बताती है कि मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में हूँ। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। शूनियन को लगता है कि वो गाड़ी उसकी है, लेकिन गाड़ी में किडनैपर होते हैं। वो शूनियन को किडनैप करके वहाँ से चले जाते हैं। हेल्प हेल्प, मेरी हेल्प करो रे, हेल्प करो। मिंग्यान एंगेजमेंट के लिए एक डायमंड रिंग खरीदने एक शॉप पर जाता है। तभी उसे फ़ोन आता है, गो मिंग्यान, शूनियन मेरे कब्ज़े में है, न्यू गुडवेज फैक्ट्री के टॉप फ्लोर पर आ जाओ और अकेला आना, वरना ज़मीन पर इसकी बॉडी पड़ी होगी, उसे उठा के चले जाना। मिंग्यान भागता हुआ उस लोकेशन पर पहुंचता है। मिंग्यान, शूनियन, जियांग वाली शूनियन को नीचे फेंकने की धमकी देती और कहती है, मैं इसे जान से मार दूंगी, इस कुतिया कमीने ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जियांग वाली, शूनियन को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, अब बहुत देर हो चुकी है कुत्ते, चला जा यहाँ से। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, शूनियन को छोड़ दो, मुझे पैसे नहीं, इसकी मौत चाहिए। तू खड़े होके क्या तमाशा देख रही है, चल कूद नीचे। जियांग वाली शूनियन को धक्का दे के नीचे फेंक देती है। मिंग्यान शूनियन को पकड़ लेता है।
शोनियान कहती है मुझे बचा ले लड़ू, मैं मरना नहीं चाहती, अभी तो मेरी आवाज़ वापस आई, अब मैं हमेशा के लिए खामोश नहीं होना चाहती। ओ बेबी को डर लग रहा है। तभी जियांग वाली को मिंगयान के लोग पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। मिंगयान शोनियन को बचा लेता है और उसे प्रपोज करता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शोनियन कहती है हाँ क्यों नहीं, ये ले रिंग पेन। आई लव यू टू, गले मिलो। होंग्यू का एम्प्लॉय से बताता है कि गो मिंगयान बच गया। होंग्यू कहता है मुझे उस औरत पर वैसे भी भरोसा नहीं था कि वो मिंगयान को ख़त्म कर पाएगी, लेकिन अब हमें मिंगयान की कमज़ोरी पता चल गई है। इतने लंबे समय से मुझे जिस वक्त का इंतज़ार था वो वक्त आ चुका है। मैं प्रेसिडेंट बन के ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मिंगयान शोनियन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी शोनियन मिंगयान के सामने आती है। शोनियन को देखकर मिंगयान की आंखों में चमक आ जाती है। शोनियन बहुत खूबसूरत लग रही होती है। मिंगयान शोनियन की ब्यूटी निहार रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। शोनियन मिंगयान के पास आके पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ? मिंगयान कहता है एकदम कड़क। मैं तुझे कड़क लग रही हूँ ठरकी साले? मिंगयान से रहा नहीं जाता क्योंकि तड़प ही ऐसी है। शोनियन कहती है रुको कोई देख लेगा। मिंगयान कहता है रुको मैं तुम्हारा घूंघट सही कर देता हूँ। आउच खून। मिंगयान तुम्हें क्या हुआ? मिंगयान मजाक कर रहा था। अब मुझे पप्पी दे दे। तुम बड़े कुत्ते आदमी हो, मैं डर गई थी। अच्छा इसी बात पे क्यों ना फिर से मुंह मीठा किया जाए। अरे तू मेरी पप्पी लेके पाद भी रहा है, साथ में कुत्ते की तरह चाट भी रहा है। मुझे छोड़ साले बैठ के लौड़े। शोनियन फूलों को सेट कर रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। शोनियन जल्दी से फ्लावर पॉट किचन में रखकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे के बाहर होंग्यो होता है। यह बदतमीज़ इंसान बिन बुलाए घर में यूं ही घुस जाता है। मैंने आपको अंदर आने के लिए नहीं कहा। कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटीज़ तो बाहर वालों के साथ निभाई जाती है, अपनों के साथ नहीं। तुम बिल्कुल अपने भाई जैसी हो। ये क्या कह रहा है तू भोसड़ी के? मेरा कोई भाई नहीं है, मिंगयान ही तुम्हारा भाई है और तुम अपने ही भाई से शादी कर रही हो। अच्छा हुआ ये बात तुम्हें शादी से पहले ही पता चल गई। शादी के बाद पता चलता तो क्या होता। होंग्यो शोनियन को उसकी डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। शोनियन अपनी डीएनए रिपोर्ट देखती है। होंग्यो शोनियन को कहता है ये तुम्हारी और मिस्टर गो की रिपोर्ट है जिसमें तुम्हारा रिलेशनशिप 99% मैच हो रहा है, जिससे साबित होता है कि तुम गो फैमिली से बिलोंग करती हो, ना कि शू फैमिली से। तुम मेरे भाई गो होंगजे की बेटी हो। ये रिपोर्ट झूठी भी तो हो सकती है। मुझे पता था तुम मेरा विश्वास इतनी आसानी से नहीं करोगी, लेकिन तुम अपनी माँ को तो पहचानती हो ना। इन तस्वीरों में जो हो रहा था वो तुम्हारी माँ है और जो आदमी है वो मेरा भाई है। तुम्हारे दादा ने तुम्हारी डैड और मॉम का रिश्ता कबूल नहीं किया, जिस वजह से वो दोनों शादी नहीं कर सके। इसका मतलब मेरी माँ इनोसेंट नहीं थी, मैं सच में गो होंगजे की बेटी हूँ। क्या हुआ, तस्वीरें देख के सदमा लग गया क्या तुम्हें? अरे जा कर रही हो, भाड़ में जाओ मेरी बला से। हेलो मिंगयान, मुझे तुमसे मिलकर कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं तुम्हारे घर पे ही हूँ, जल्दी आओ। शोनियन भागती हुई मिस्टर शू के घर जाती है और कहती है डैड मुझे सच सच बताओ, क्या मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ? अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रही हो? बताओ ना डैड, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। दारू बाद में पी लियो बुड्ढे, पहले मुझे सच बता। नशा नशा होता है बेटा, नशे का कोई तोड़ नहीं होता। अरे दारू का एक घुट पी के तुझे चढ़ भी गई, पीता क्यों है जब झेलती नहीं। नशे में इंसान हमेशा सच बोलता है बेटा, सच नहीं सिर्फ उठ पटांग हरकतें करता है और खाली पीली की बातें चोदता है। मिंगयान होंग्यू से मिलने अपने घर पर आता है। आपको मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी कहिए। होंग्यू कहता है कि मुझे तुमसे शोनियन के बारे में बात करनी थी। मिंगयान शोनियन को ढूंढता है और उसे आवाज़ लगाता है। होंग्यू कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गई है। आपने शोनियन से क्या कहा? वही जो सच है, उसे पता चल गया है कि वो हमारे खानदान का खून है। यह शोनियन की डीएनए रिपोर्ट है जिससे जाहिर होता है कि वो मेरे भाई होंगजे की बेटी है। उस बुड्ढे को पहले से पता था, फिर भी वो तुम्हारी शादी के लिए मान गया। इससे ये पता चलता है कि तुम मेरे भाई की औलाद नहीं हो। उस बुड्ढे ने तुम्हें अडॉप्ट किया और लोगों को लगा कि तुम होंगजे की नाजायज़ औलाद हो, जबकि सच ये है कि तुम होंगजे के बेटे नहीं हो। उसने तुम्हें पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज दिया और तुम्हें मुझसे प्रोटेक्ट किया ताकि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई ना कर सकूं। अगर तुम्हारी शादी की बात शोनियन, मेरा मतलब गोनियन से नहीं चल रही होती तो मुझे ये सच पता करने का मौका नहीं मिलता। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिज़ाइन करके गो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी का हक छोड़ के वापस चुपचाप अप्रोच भाग जाओ, वरना तुम्हें पता है शोंग यूजे की मौत भी लोगों के प्रेशर की वजह से ही हुई थी। ऐसा ना हो हमारी गोनियन भी डिप्रेशन का शिकार होकर एक दिन मौत के घाट सो जाए। तुम एक होशियार लड़के हो, सही फैसला लेना, नहीं तो पूरी ज़िंदगी पछताओगे। ये कह के होंग्यो वहाँ से चला जाता है।
शोनियन का डैड उसे बताता है कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद मैंने तुम्हारे दादा की कंपनी शिनलियांग ग्रुप ज्वाइन किया। मैंने तुम्हारी मॉम को देखा और मुझे उनसे प्यार हो गया, लेकिन हमारा स्टेटस अलग था, इसीलिए मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हारी मॉम को कभी जाहिर नहीं होने दी। तुम्हारे दादा ने एक दिन मुझसे कहा वो मेरा करियर बना देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूँ। मैंने खुशी खुशी तुम्हारी मॉम से शादी करी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है। ना तुम्हारी मॉम ने मुझे ये बात बताई, ना मैंने उनसे पूछा। इसका मतलब आपको ये बात पहले से पता थी कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ। मुझे ये बात हमेशा से पता थी। मुझे पावर और पैसा चाहिए था, इसीलिए मैं चुप रहा। मुझे तुम्हारी मॉम से प्यार भी था, इसीलिए मैंने उसे वादा किया कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा। फिर क्या हुआ? सब कुछ एकदम अचानक से बदल कैसे गया? जो रिश्ता पैसों से जुड़ा होता है, ना कि प्यार से, उसे एक ना एक दिन ख़त्म होना ही होता है। वो रिश्ता कमज़ोर होता है, इसीलिए जल्दी से अपना दम तोड़ देता है। फिर एक दिन जियांग वानली मेरी ज़िंदगी में आई। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने कहा तुम्हारी मॉम को डिवोर्स दे दूँ, लेकिन मुझे डर था कि अगर ये बात पब्लिक में लीक हो गई तो तुम्हारे दादा मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। बाद में शिनलियांग ग्रुप का एक्विजिशन हुआ। तुम्हारी मॉम और गो होंगजे का स्कैंडल सामने आया। तब मुझे लगा कि मुझे सारा ब्लेम तुम्हारी मॉम पर डालना चाहिए। तुम्हारे दादा के पास भी कोई रीज़न नहीं होगा मुझे कंपनी से निकालने का। जियांग वानली ने तुम्हारी मॉम से क्या कहा इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। जी मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम के चले जाने के बाद जियांग वानली ने तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। जा जाओ, मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है और ये बात सच है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसका मतलब मैं सच में गो होंगजे की बेटी हूँ और मिंगान और मैं, हम दोनों सदमा खाई हुई शोनियन गुनियन जो भी है वो वहाँ से चली जाती है। टेंशन जहाँ दारू वहाँ। मज़ा आ गया। मिंगान को फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि शोनियन को सब पता चल गया है और अभी वो अपनी मॉम की ग्रेव के पास है। मिंगान शोनियन से मिलने उसके पास चला जाता है। शोनियन अपनी मॉम की ग्रेव के पास खड़ी होकर रो रही होती है। वो कहती है कि माँ, मैंने तुम्हें इनोसेंट प्रूव करना चाहा, लेकिन मुझे क्या पता था मैं कितनी गलत थी। जिस बात को वह इतने सालों से सच बार के बैठी थी वो केवल एक झूठ था। मुझे अपने सौतेले भाई से प्यार हो गया, अब इसमें मेरी क्या गलती है? ये सारी बातें मिंगान सुन रहा होता है। शोनियन कहती है मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब देख के मिंगान भी दुखी हो रहा होता है। शोनियन अंदर से टूट चुकी होती है। वो वहीं अपनी मॉम की ग्रेव के सामने बैठ कर रो रही होती है। ये देखकर मिंगान भी रो रहा होता है। शोनियन को इतना दर्द में देखकर मिंगान को कुछ समझ नहीं आता कि वो शोनियन को कैसे चुप कराए, इसीलिए वो बिना शोनियन से मिले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मिंगान शोनियन का घर पर वेट कर रहा होता है। शोनियन घर पर आती है। वो मिंगान से बिना कुछ कहे अपनी नज़रें चुरा के अपने रूम में चली जाती है और अपना सामान पैक करके वहाँ से जा रही होती है। मिंगान उसे रोकता है। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मिंगान शोनियन को कहता है मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इनमें अपने लिए प्यार नज़र नहीं आता? आई लव यू बेबी, जानू, सोना, मेरा मानो कहना, मुझे छोड़ के तुम कभी मत जाना। शोनियन मिंगान से कहती है हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मिंगान कहता है हम दोनों भाई बहन नहीं हैं, मैं गो होंगजे का सगा बेटा नहीं हूँ, मुझे अडॉप्ट किया था, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। बाद में कोई प्रॉब्लम हो इससे अच्छा है कि हम दोनों अभी अलग हो जाए। मुझे लगता था कि मॉम ने चीट नहीं किया, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि मैं गो होंगजे की बेटी हूँ, मैं ये सोच भी नहीं पा रही हूँ मैं आगे जाके कैसे गो फैमिली में रहूँगी। मुझे से ये नहीं होगा। मिंगान शोनियन को अपनी कहानी सुनाता है कि मेरी मॉम मुझे जन्म देते ही मर गई और मेरे डैड ने मुझे अकेला ही बड़ा किया। उनकी एक कंपनी थी जिसे शानयू ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था। शानयू ग्रुप ने मेरे डैड की फैक्ट्री लो प्राइस में खरीद ली और सारा कर्जा मेरे डैड के नाम कर दिया। मेरे डैड लोगों का कर्जा नहीं चुका पाए, जिस वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। उसके बाद गो होंगजे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद मिस्टर गो एक अनाथ आश्रम में आए ताकि वो एक बच्चे को अडॉप्ट करके उसे गो होंगजे के नाजायज़ औलाद बता सके। किस्मत से उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। तुमसे मिलने से पहले मैं सबसे बदला लेना चाहता था। मुझे पहले से ही पता था कि जिसने मेरे डैड की कंपनी एक्वायर करी है उसके पीछे गो होंग्यू का ही हाथ था। मैंने कसम खाई कि मैं उस आदमी को बर्बाद कर दूँगा और शानयू ग्रुप का लीडर बन के दिखाऊँगा ताकि मेरे डैड की आत्मा को शांति मिल सके। इसीलिए मैं पीछे नहीं हटूँगा, मुझे अपना मकसद पूरा करना ही होगा। शोनियन कहती है अगर तुम पीछे नहीं हट सकते तो क्या हुआ, मैं पीछे हट जाती हूँ, तुम गो फैमिली में ही रहो। मिंगान कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो। फिर वो दोनों गले मिलते हैं।
मिंगयान शोनियन को अपनी और अपने दादा की कन्वर्सेशन के बारे में भी बता देता है, जहां मिंगयान का दादा मिंगयान को कह रहा होता है कि होंग्यो को ये सच पता चले उससे पहले ही तुम शोनियन से ब्रेकअप कर लो और शेन फैमिली की बेटी से शादी कर लो। मैं अनाउंस कर दूंगा कि शोनियन मेरी ग्रैंड डॉटर है। होंग्यो ये सब पब्लिक में अनाउंस करे उससे पहले हमें ये सब कुछ अनाउंस करना होगा, और अब से तुम और शोनियन भाई बहन बन के ही रहोगे। इसमें हमारी और शान्यू ग्रुप की भलाई है। शोनियन कहती है, दादाजी ये चाहते हैं कि हम दोनों भाई बहन बन के रहे, और तुम भी यही चाहते हो? मिंगयान हाँ कहता है। शोनियन कहती है, पहले मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया और अब तुम भी मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो। कोई बात नहीं, ब्रेकअप कर लेते हैं। छू मत मुझे कुत्ते। शोनियन वहाँ से चली जाती है और मिंगयान ज़मीन पर अपना सर फोड़ रहा होता है। सर नहीं फोड़ रहा हूँ, ज़मीन पर घुसा मार रहा हूँ। ठीक है, इट्स योर चॉइस। दूसरी तरफ शोनियन ऐसे चल रही होती है जैसे उसने पी रखी हो, और वो अपनी और मिंगयान के रिलेशनशिप के बारे में सोच रही होती है। ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है। वो शोनियन को देखती है और शोनियन वो भी बेहोश हो जाती है। लगता है एक्टिंग का कीड़ा अभी तक जिंदा है। स्कूल की प्रिंसिपल शोनियन को उठा के स्कूल के अंदर ले जाती है। शोनियन अपनी मॉम को याद कर रही होती है। स्कूल की प्रिंसिपल उसकी देखभाल कर रही होती है। अपने घर में अंधेरा करके मिंगयान गहरी सोच में डूबा होता है। वो सोच रहा होता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। स्कूल की प्रिंसिपल शोनियन को कहती है कि तुम्हारी मॉम कभी नहीं चाहेगी कि उनका पास तुम्हारे फ्यूचर को किसी भी तरीके से ख़राब करे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें उनकी डायरी दे रही हूँ, ये सोच के कि शायद उनकी डायरी पढ़ के तुम्हें कुछ सुकून मिले। ये लो तुम्हारी माँ की डायरी, अब छोड़ भी दे, छोड़ना डायरी। शोनियन अपनी माँ की डायरी पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि पिछली बार गो होंगजे ने मुझे बुलाया था और इस बार मैं उसे बुला रही हूँ। मैं अपना बीता हुआ कल पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरी प्यारी बच्ची शोनियन है। मुझे उसका ख्याल रखना है, मुझे उसे एक माँ का प्यार देना है, उसे अच्छे से बड़ा करना है, उसकी देखभाल करनी है, मुझे उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देनी है। मैं गो होंगजे से होटल में मिली थी। वो मेरे करीब आ गया था लेकिन उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। वो अपने होश में नहीं था। मैंने उस पर गुस्सा किया, कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। मैंने उसके गाल पे एक ज़ोरदार तमाचा मारा और वहाँ से चली गई। गो होंगजे ने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझसे कहा कि उसका भाई उसे रोज़ ड्रग्स देता है। उसने मुझे कोई चोट नहीं पहुँचाई और वादा किया कि वो शिलियन ग्रुप को फिर से शर्मिंदा नहीं करेगा। मैंने उसे माफ़ कर दिया और सोचा कि हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्यों मेरी और होंगजे की ऐसी तस्वीरें ली गई? जैसा उन तस्वीरों से जाहिर हो रहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मिस्टर शू ताओ ने भी मेरा यकीन नहीं किया। मैं अब क्या करूं? शोनियन अभी बहुत छोटी है, मुझे उसके लिए जीना है। अपनी माँ की डायरी पढ़ के शोनियन अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। उन्हें गलत समझने के लिए सीन शिफ्ट होता है। मिंगयान और उसके दादा गाड़ी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जा रहे होते हैं। वहाँ मिंगयान का दादा मिंगयान और शेन जी की शादी का अनाउंसमेंट करने वाला है। मिंगयान के दादा कहते हैं, मैंने होंग्यो से बात कर ली है और वो वैसे भी वहाँ पर कुछ बखेड़ा खड़ा नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो। मिंगयान और उसका दादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं। मिंगयान सबको बताता है कि आज हम 2 चीज़ें अनाउंस करने वाले हैं। तभी वहाँ पर शोनियन आ जाती है। उसे वहाँ पर देखकर मिंगयान और उसके दादा शौक हो जाते हैं। भैया जी स्माइल, मैम इधर देखिए प्लीज़। ये ले, देख लिया, खुश, हैप्पी। कह दो कि तुम मेरी हो वरना। शोनियन बिना टाइम वेस्ट किए सबके सामने आती है और कहती है, सुनो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे 2 अनाउंसमेंट करनी है। पहली, मेरी और गो मिंगयान की वेडिंग डेट एक ही है और शेन फैमिली से मिंगयान की शादी नहीं हो रही, ये बस एक बकवास है, ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं करते। और दूसरी बात, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुन के मिंगयान और उसके दादा की फट जाती है। वहाँ पर आए सभी मीडिया वाले ये न्यूज़ सुन के शौक हो जाते हैं और इसी वजह से हमारी वेडिंग डेट थोड़ी आगे कर दी गई है। तभी वहाँ पर होंग्यो आता है और कहता है कि जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्हें मेरा माल चखिया ओहो। होंग्यो कहता है कि डैड, शोनियन प्रेग्नेंट है, अब अंजाम सही नहीं होगा। शोनियन मेरे भाई की बेटी है, गई भैंस पानी में, और मिंगयान शोनियन का भाई है। ये सही बात नहीं है, ये दोनों गलत कर रहे हैं। ऐसा तो पोर्न इंडस्ट्री में भी अलाउ नहीं किया जाता। ओ पप्पी शेम, पप्पी शेम। मिंगयान का दादा बीच में घुसता है और कहता है, देखिए शोनियन मेरी पोती है लेकिन मिंगयान मेरा पोता नहीं है। जैसे मैदान में अपने जूता धोने के लिए लोगों के पास लोटा नहीं है, वैसे ही इनका रिश्ता खोटा नहीं है, ठोकताली। फिर बड़ा वही पहली वाली बकचोदी करता है। मैं पुराने ख्यालात का नहीं, नए ख्यालात का बुड्ढा हूँ। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। होंग्यो का पॉपट हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। बक भोसड़ी के, बक यहाँ से निकल। भोसड़ी के तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की, कुत्ते की लैंडी? अब तेरे जैसे बैंड के लोड़े बूतेगे मेरे सर पे। हाँ,
दादाजी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। अपना ख्याल रखिए। जो भोजा भोसड़ी का फाड़ दूंगा तुझे बीच से। ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब तू गया बेटा। पागल है क्या? लोड़े तेरे लगे हुए हैं। लोड़े मेरे नहीं तेरे लगे हुए हैं। टेक केयर बड़ी। अबे कौन सा माल फोकता रहता है अकेले अकेले। दादाजी आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? दादाजी आप मुझ पर गुस्सा मत करना। मैं तुमसे ना ही नाराज़ हूँ और ना ही तुम पर गुस्सा करूँगा। दादाजी मुझे प्रेसिडेंट बनना है। अब तुम मार खाने की बात कर रही है, मजाक से हटके। दादाजी कहते हैं तुम्हें प्रेसिडेंट बनना है? हाँ, और मिंगन मेरी हेल्प करेगा इसमें, मुझे यकीन है। दादा अपनी पोती की बात मान जाता है। ऑफिस में बोर्ड मीटिंग हो रही होती है। होंग्यो कहता है कि ये मेरे डैड की कंपनी है, कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी शूनियन से हो जाएगी, लेकिन तुम हमारे लिए आउटसाइडर ही रहोगे। मिंगन कहता है आपने सबको इसीलिए बुलाया ताकि आप नए प्रेसिडेंट चुन सके। होंग्यो कहता है बेओ ढक्कन, तूने ही मुझे चुना था और अब मुझे लगता है कि मुझे इस कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए। पहले मेरी डैड की वजह से मैं प्रेसिडेंट नहीं बन पाया क्योंकि उन्होंने तुझे प्रेसिडेंट बना दिया था, लेकिन अब तुम वो हक हो चुके हो। इसका मतलब अब प्रेसिडेंट बनने का हक सिर्फ मेरा है। पक्को सड़ी के है। होंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वोट करने को कहता है, जिससे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। जो भी चाहता है मैं प्रेसिडेंट बनूं वो अपना हाथ उठाए। इसका मतलब मैं जीत गया। इजी विन। तभी दादाजी कहते हैं सब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसकी गांड पे गोली मारूंगा। मजाक से हटके, मैं चाहता हूँ कि शूनियन प्रेसिडेंट बने। शूनियन के बारे में अभी पता चला है, मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा तजुर्बा है। अगर आप उसे ट्रेन करना चाहते हो तो आप उसे ट्रेन कर सकते हो। चुप बैठ, वोटिंग शुरू करो। जो भी मेरी बात से एग्री करता है वो अपना हाथ उठाए। आधे से ज़्यादा लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। वो गैम वो खुश हुआ। होंग्यू कहता है बहुत हुआ, मैं आपका सगा बेटा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? खैर छोड़ो, शूनियन आपकी पोती नहीं है, मैंने रिपोर्ट चेंज कर दी थी। बूढ़े दादा कहते हैं अबे कमीने तूने ऐसा क्यों किया? क्यों बेकार में मेरे दिमाग की माँ चौधर है? मेरी बार का लिहाज तो कर। तू क्या चाहता है मेरे दिमाग की नस फट जाए? होंग्यू कहता है बुढ़ाओ तू यही डिजर्व करता है, तूने कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। पहले होंजे, उसके बाद में ये मिंगयान और अब ये शूनियन। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है बुड्ढे? ज़्यादा चिल्ला मत वरना मुझसे पहले खर्च हो जाएगा। अगर मैं तुझे प्रेसिडेंट बना भी दूँ तो भी तू सुधरेगा नहीं। कुत्ते की पूंछ एक बार टेढ़ी हो जाती है तो कितना भी कोशिश कर लो उसे सीधी करने की, वो सारी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। होंग्यू कहता है एक दिन जब आप अब्रॉड चले जाओगे तब ये कंपनी मेरी ही होगी, क्योंकि गू खाने का, मेरे कहने का मतलब है गू सरनेम लगाने का, यहाँ पे हक सिर्फ मेरे पास ही है, आपके अलावा। मिंगन कहता है ये झूठ है, शूनियन असल में गू फैमिली की वारिस है, वो वाकई में मिस्टर गू की ग्रैंड डॉटर है। अब तो कौन सी बीरबल की खिचड़ी पका रहा है? मिंगन कहता है दादाजी मैंने खुद शूनियन की डीएनए रिपोर्ट पढ़ी थी। रिपोर्ट के हिसाब से शूनियन वाकई में गो होंगजे की बेटी है। मेरे कुछ सेल्फिश मोटिव्स थे जिस वजह से मैंने रिपोर्ट चेंज करवाई थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि गो होंग्यो मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाना चाहते थे कि मैं गो फैमिली का खून हूँ या नहीं, इसीलिए मैंने उस रिपोर्ट को फेक रिपोर्ट से बदल दिया था। मिंगन होंग्यो से कहता है कि आपको लग रहा था कि आपके पास हुक्म का इक्का है, लेकिन आप ये भूल गए कि आप सिर्फ एक गुलाम हो जो राजा बनने का सपना तो देख सकता है लेकिन हकीकत में उस सपने को जी नहीं सकता। तो मुझे चाय की टपरी से 10 रुपये की एक कटिंग चाय और 5 रुपये की एक मट्ठी खिला के कहेगा ना द पार्टी इज़ ओवर, तो मैं क्या उल्लू का पट्टा हूँ जो तेरी बात को सच मान लेगा? होंग्यो कहता है कि मैंने सीक्रेट शूनियन पर बहुत सारे टेस्ट करवाए थे। मिंगन कहता है 8 लग गई तेरी वाट। होंग्यो शौक हो जाता है कि मिंगन को कैसे पता कि मैंने शूनियन पर टोटल 8 टेस्ट करवाए थे। मिंगन कहता है कि मैंने सारी रिपोर्ट चेंज करवा दी थी ताकि आपको ऐसा लगे कि आपके पास जो रिपोर्ट है वो सच है, पर आपको नहीं पता था कि उन सारी रिपोर्ट पर मेरा ऑलरेडी एक टच है, टू मच है, लेकिन यही सच है। शूनियन कहती है गो होंग्यो तुमने मुझे कहा था कि मेरी माँ ने खुद वॉलंटियर किया था, लेकिन ये सब झूठ था। ये मेरी माँ की डायरी है, इसमें लिखा है कि तुमने अपने भाई होंगजे को ड्रग्स दिए थे और मेरी माँ के साथ गो होंगजे की चुपके से तस्वीरें भी ली थी ताकि आप पब्लिक में अफवाह फैला सको, और इसी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई। बहन के लौड़े ये क्यों किया तूने खुद अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। डैड वो हमेशा मेरी नई चड्डी पहन के ऑफिस जाता था और मुझे ना चाहते हुए भी उसकी फटी हुई बदबूदार चड्डी पहननी पड़ती थी। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो ढीठ लोडू नहीं माना, इसीलिए एक झक्कास काम करके मैंने उसका काम खल्लास कर डाला। तू कुत्ता है, तू कमीना है, लेकिन आज से अभी से तू मेरा बेटा नहीं है। डैड चुप, डैड चुप, डैड चुप। बेटा टाइम निकाल के अपने पापा की ग्रेव पर चले जाना।
मैं अपनी माँ की ग्रेव पर जाती रहती हूँ, अपने पापा की ग्रेव पर भी चली जाऊँगी। आप ज़्यादा टेंशन ना ले, वरना मुझे आपकी ग्रेव पर भी जाना पड़ेगा। मेरी जवानी आप सभी की ग्रेव पर जाते जाते ही ख़त्म हो जाएगी। शूनियन कहती है मुझे सच सबके सामने लाना था, बस मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना। दादाजी कहते हैं तेरी औकात भी नहीं है, ना तुझे नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है। मिंग्यान तुम ही प्रेसिडेंट बनने रहो, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मिंग्यान कहता है मुझे भी प्रेसिडेंट नहीं बनना। दादाजी कहते हैं अबे भोसड़ी वालो, क्यों बुढ़े आदमी से मजे ले रहे हो? बिना प्रेसिडेंट के कंपनी कैसे चलेगी? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। खैर छोड़ो, ड्रामा ख़त्म होने ही वाला है। ना रहेगा ड्रामा ना रहेगी कंपनी, प्रेसिडेंट बनेंगे साले। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हूँ। दो ढक्कन लोगों का आमना सामना होता है। एक कहता है तू जीता, दूसरा कहता है मैं जीता। मिंग्यान कहता है कि याद है तुझे, तूने मिंग्यान फैक्ट्री कैसे हड़पी थी? फैक्ट्री बैंकक्रप्ट हो गई थी और उस कंपनी के बॉस ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इतना घुमा फिरा के क्या बातें चौध रहा है? साफ साफ बोलना कि तू ही वो चिरकुट है। अगर तेरे सौ करोड़ दादा को ये बात पता होती तो वो कभी भी तेरी और शूनियन की शादी के लिए नहीं मानते। मेरा बाप मुझसे ज़्यादा कमीना आदमी है। मैं क्यों बेकार में इतना सोच रहा हूँ? दादा ने कहा था ड्रामा ख़त्म होने ही वाला है, तो फिर ड्रामा जल्दी से ख़त्म करते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल शूनियन का इंतजार कर रही होती है। तभी शूनियन स्कूल के वहाँ आती है। शूनियन को देखकर स्कूल की प्रिंसिपल भागती हुई शूनियन के पास जाती है और कहती है शूनियन, तुम्हारी मोम की सिमेट्री पर कुछ हुआ है। शूनियन भागती हुई अपनी मोम की ग्रेव के पास जाती है और वहाँ पहुँचते ही शूनियन वहाँ का नज़ारा देखकर खुश हो जाती है। शूनियन को आइडिया लग जाता है कि ये सब तामझाम किसने किया है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे विंड चाइम लगे हुए हैं और हर एक विंड चाइम पर एक मैसेज लिखा हुआ है। शूनियन, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा, लेकिन जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। इसके लिए मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी आंखें कभी रोए ना, तुम्हारा चेहरा हमेशा खिलखिलाता रहे, ये दुआ है मेरी जान हमेशा खुश रहे। तुम्हारा हर सपना मुझे मुमकिन है करना, मुझे खुद से कभी जुदा ना करना। मेरी सारी खुशियाँ तुम्हारी, तुम्हारे सारे दुख दर्द मेरे। बस हंस के एक बार कह दो तुम आज भी हो सिर्फ हमारे। तुम हो तो हम हैं, वरना ज़िंदगी में सिर्फ गम है। तुम हाथ थाम लो मेरा, तुम ही पहला और आखिरी प्यार हो मेरा। मिंग्यान छुपके से शूनियन को देख रहा होता है। वो शूनियन के सामने आ जाता है। शूनियन कहती है तुमने कितने सारे विंड चाइम्स लगाए हैं, तुम्हें डर नहीं लगा कि मेरी माँ कब्र से उठ गई तो? मिंग्यान कहता है कि मैंने ये सब करने से पहले तुम्हारी मॉम की परमिशन ली और उनसे कहा कि आप मुझे और शूनियन को आशीर्वाद दीजिए कि हम जहाँ भी रहे एक साथ रहे, हमेशा खुश रहे। मिंग्यान शूनियन से एक और चांस मांगता है और उसे प्रपोज करता है। शूनियन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शूनियन कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, एक काम करते हैं, एक ट्रायल लेते हैं, ट्रायल पीरियड लाइफ टाइम का। मिंग्यान मुस्कुराता है। मिंग्यान शूनियन को रिंग पहनाता है और फिर प्यार से उसके गले लगता है। दोनों शूनियन की मॉम की ग्रेव के सामने खड़े हो जाते हैं। शूनियन अपनी मॉम से कहती है मॉम, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस गधे को दूसरा चांस दूंगी, क्या आप हमें ब्लेसिंग देंगी? मिंग्यान कहता है आंटी, मैं आपकी बेटी का ख्याल अच्छे से रखूँगा, आप बेफिक्र होकर आराम से अपनी कब्र में सोती रहिए। अगर आप जाग गई तो हम दोनों हमेशा के लिए सो जाएंगे। दहेज लेना गंदी बात होती है। मैं बस आपसे एक फेवर चाहता हूँ। मेरे दो बिजनेस राइवल हैं, टाइम मिले तो उन्हें एक बार हेलो हाय कह के उनकी फाड़ के चार कर देना और उनकी कंपनी मेरे नाम करवा देना। थैंक यू मदर इन लॉ। तो फिर करे क्या? सब पता है नौटंकी करती है, इधर आ। अरे चीटिंग करती है, प्रोड्यूसर तेरे पैसे कट कर देगा। आ गई लाइन पे। बाप भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब क्या होठ छिलने तक देखोगे?